लोकी पांदे ने हो लोकी पांदे ने शिफा वाले के नाम यसुदा हाँ दूर हुंदिया बलावाल के नाम यसुदा। कितने लोगों का ईमान है कि यस्सु का नाम लेने से बलाएं दूर होती हैं? हाथों को हिलाना शुरू करें, हलाए रूल कुदस के लिए हिलाना शुरू करे जोर से। जी भाई। लोकी पांदे ने शिफा वाला के नाम यसुदा, लोकी पांदे ने शिफा वाला के नाम यसुदा, लोकी पांदे ने शिफा वाला के नाम यसुदा, लोकी पांदे ने शिफा वाला के नाम यसुदा। दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा। नाम यसुदा, 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 नाम यसुदा। आके यसु दे हजूर सारे दुख हुंदे दूर, आके यसु दे हजूर सारे दुख हुंदे दूर। कर माफ खतावा नाले ऐब दे कसूर, करे माफ खतावा नाले ऐब दे कसूर, करे माफ खतावा नाले ऐब दे कसूर, करे माफ खतावा नाले ऐब दे कसूर। मिल जदियां बना वाला के नाम यसुदा, मिल नदियां बना वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा। नाम यसुदा, 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 सब नाम यसुदा, नाम यसुदा। ऐसा डाटा बदकार यसु कीता मैनू प्यार, ऐसा डाटा बदकार यसु कीता मैनू प्यार, मैनू दित्ती सुरहाई मैं सा शुक्र गुजार, मैनू दित्ती सुरहाई मैं सा शुक्र गुजार। ऐसा डाटा बदकार यसु कीता मैनू प्यार, ऐसा डाटा बदकार यसु कीता मैनू प्यार, ऐसा डाटा बदकार यसु कीता मैनू प्यार, ऐसा डाटा बदकार यसु कीता मैनू प्यार। मैनू दित्ती सुरहाई मैं सा शुक्र गुजार, मैनू दित्ती सुरहाई मैं सा शुक्र गुजार। क्यों ना शुक्र मना वाला के नाम यसुदा, क्यों ना शुक्र मना वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा, दूर हुंदिया भला वाला के नाम यसुदा। नाम यसुदा, 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 नाम यसुदा। नाम यसुदा। ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे। ओ नहीं झूठे खुदावा पीछे जा जा खप दे, ओदी झूठे खुदावा पीछे जा जा खप दे। ए गाड़ वाला कहंदा और इस सूली दे थल्ले आइए, किरे थल्ले आइए। बाइबल कहती है ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਬੂਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮਬੂਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਕਦੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਦੂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਮ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। ਜੀ ਭਾਈ। ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओदी सूली थल्ले आके ओदा नाम जप दे। ओ नहीं झूठे खुदावा पीछे जा जा खप दे, ओदी झूठे खुदावा पीछे जा
सजावां लगे नाम यशोदा मुक जांदियां 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 सजावां लगे नाम यशोदा दूर हुंदियां बलावां लगे नाम यशोदा दूर हुंदियां बलावां लगे नाम यशोदा 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 लोकी पांदे नशे पावा लगे नाम यशोदा लोकी पांदे नशे पावा लगे नाम यशोदा दूर हुंदियां बलावां लगे नाम यशोदा दूर हुंदियां बलावां लगे नाम यशोदा 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 लोकी पांदे नशे पावा लगे नाम यशोदा लोकी पांदे नशे पावा लगे नाम यशोदा दूर हुंदियां बलावां 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 लगे नाम यशोदा 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 हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ, आओ प्रेयर करना शुरू करो। खुदावंद की बारगाह में आज सुबह मेरे लिए मुबारक हो, आज का वर्ड मेरे लिए मुबारक हो। आज तेरी किताब मेरे लिए खुलने जा रही है। आज मैं तेरे वर्ड से शेर होने जा रहा हूँ इन जीसस नेम। होली गोस्ट और रिसीव करो आज की प्रेजेंस को, आज के मसा को इंक्रीज करो, आज की प्रेजेंस को इंक्रीज करो। बोलो मैं अपनी लाइफ में तेरे मसा को, आज के मसा को इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। आई रिसीव, मैं आज की हजूरी को रिसीव करता हूँ, मैं आज के मसा को इंक्रीज करता हूँ, मैं आज के जलाल को ले लेता हूँ, मैं आज के नूर को ले लेता हूँ। आज की लाइफ मेरी है, आज का मसा मेरा है, आज की जिंदगी मेरी है, आज की मामूरी मेरी है, आज की प्रेजेंस मेरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का मसा, आज की प्रेजेंस, आज की लाइफ मेरी है इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। जोर से अपने हाथ उठाओ, आसमान की ओर जोर से आवाज लगाओ। खुदा इन खेतों से तुम्हें जब रुखसत करे, बड़े जलाल के साथ करे। खुदा तुम्हारी हर एक परेशानी चर्च दूर करने जा रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, यावे यावे यावे। जोर से आवाज लगाओ चर्च खुदावंद को। यावे 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 यावे। जोर से चल यावे यावे यावे
यावे यावे यावे यावे यावे यावे मेरी अखियां दा नूर बन जा मेरे नैना दा सरूर बन जा यावे मेरी अखियां दा नूर बन जा मेरे नैना दा सरूर बन जा यावे 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 अपनी रूहों को बुलाओ ऐ मेरी रूह खुदावंद की बारगाह में हाजिर हो ऐ मेरी रूह मैं तुझे कमांड करता हूं खुदावंद की बारगाह में हाजिर हो ऐ मेरी रूह आज उसका कलाम सुन आज उसके मसा को ले आज उसकी हजूरी को ले और जोरावर हो जा इन जीसस नेम जोरावर हो जा यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट खुदावंद से कहो तेरा कलाम मेरी हड्डियों को छूना शुरू करे मेरी रूह को छूना शुरू करे कलाम की रूह मुकाशफे की रूह भेदों की रूह मुझे छूना शुरू करे मुझे छूना शुरू करे इन जीसस नेम खुदावंद से बोलो तेरे कलाम तेरे भेदों की रूह मुझे छू जाए मुकाशफे की रूह मुझे छू जाए मुकाशफों की भेदों की रूह मुझे छू जाए हालेलुया मुझको छू ले यीशु मुझको छू ले यीशु चर्च गाओ मुझको छू ले यीशु मुझको छू ले यीशु मुझको छू ले यीशु मुझको छू ले यीशु मेरी आँखों को छू मेरी सांसों को छू मेरी आँखों को छू मेरी सांसों को छू मुझको छू ले यीशु 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 मेरी सांसों को छू मेरी आँखों को छू गाओ मेरी सांसों को छू मेरी आँखों को छू मुझको छू ले यीशु 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 मेरी धड़कन को छू मेरी सांसों को छू 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 मुझको छू ले यीशु 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 मेरी रूह को तू छू मेरे जीवन को छू मेरी रूह को तू छू मेरे जीवन को छू मुझको छू
ले यसु, मुझको छू ले यसु, मुझको छू ले यीशु, मुझको छू ले यीशु, मुझको छू ले यसु, मुझको छू ले यसु, यीशु, मुझको छू ले यीशु, मेरी नस्लों को छू, मेरे बच्चों को छू, मेरी नस्लों को छू, मेरे बच्चों को छू, हमको छू ले यसु, हमको छू ले यसु, हमको छू ले यीशु, हमको छू ले यीशु, मुझको छू ले यसु, मुझको छू ले यसु, मुझको छू ले यीशु, मुझको छू ले यीशु। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, खुदावन से कहो तेरे कलाम की बिजलियां मेरे बदन के अंदर उतरे। जब तू बोलता है तो तेरे तख्त से बिजलियां निकलती हैं, जब तू बोलता है तो तेरे तख्त से बिजलियां निकलती हैं। खुदावन तेरी बिजलियां मुझे छू जाएं, तेरी बिजलियां मुझे छू जाएं, तेरी बिजलियां मुझे छू जाएं इन जीसस नेम। खुदावन का कलाम उसकी रूह से जारी हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी फ्रूटफुल हो चर्च। खुदावन तुम्हें जोर में आगे ले जाए। आओ गैर जुबानों में प्रेयर करना शुरू करो। रबा बाबा बाबा बारा सोलो रो 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 रखा रबा रशखला रबी बाबा बाबा। उर्दू में पंजाबी में प्रेयर करना शुरू करो। अरे बाबा 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 बारा सोलो रो बाबा बाबा। रबा 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 रा 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 रे बेरे खेरे रखा खा रश खेरे रे 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 रे। होली गोस्ट खुदावंद की रूह तुम्हें छू रही है चर्च। प्रेयर में आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम में प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। बोलो रूहानी जस्मानी आलूदगी मुझे छोड़कर चली जाए, रूहानी जस्मानी आलूदगी मुझे छोड़कर चली जाए। तेरे कर्मा बिछा है ठवस जावा, गल दिल वाली तेनू दस जावा। तेरे कर्मा बिछा है ठवस जावा, गल दिल वाली तेनू दस जावा। रबा बाबा बाबा रसो। खुदावन से कहो आज जो मेरी नीड है वही मेरे लिए होगा। जो मैं घर से लेने आया हूँ आज मैं लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी बारगाह से एक नया भेद लेने आया हूँ, तेरी बारगाह से नई रूह लेने आया हूँ, तेरी बारगाह से नया मसा लेने आया हूँ, तेरी बारगाह से नई हिकमत लेने आया हूँ। तू हथी तेरे कर आवा, वे तू हथी। दोनों हाथ उठाओ चर्च। वे तू हथी तेरे कर आवा। गाओ वे तू हथी तेरे कर आवा। मेरे हथ विच नजराने तेनू नजरा चढ़ावा। वे तू हथी तेरे कर आवा, वे तू हथी तेरे कर आवा। मेरे हथ विच नजराने वे तेजू नजरा आके चढ़ावा। वे तू हथी तेरे कर आवा। मैं नच नच तेरे कर आवा,
मैं सज सज तेरे घर आवा गाओ मैं नच नच तेरे घर आवा मैं नच नच तेरे घर आवा मैं नच नच तेरे घर आवा मैं सज सज तेरे घर आवा तेरे घर दियां चौखटां ते असी बह बह रोए तेरे घर दियां चौखटां ते असी बह बह रोए असी जिउंदे आया मोए यसु तेरे होए असी जिउंदे आया मोए यसु तेरे होया बाबुल दियां नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दियां नदियां ते असी बह बह रोए असी जिउंदे आया मोए यसु तेरे होए असी जिउंदे आया मोए यसु तेरे होया दोनों हाथ उठाओ चर्च आप उसकी बारगाह में खड़े हो अच्छे दिन तुम्हारे करीब आ रहे हैं चर्च तुम्हारी जिंदगी से बुरा टाइम जाने वाला है तुम्हें छोड़कर सानू अपनियां नदियां ते बहन दे सानू अपने चरनां च रहन दे सानू अपनियां नदियां ते बहन दे सानू अपने चरनां च रहन दे बाबुल दियां नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दियां नदियां ते असी बह बह रोए अपनी मुट्ठियां बंद करो और खुदावन से कहो ऐ फादर मैं तेरी बारगाह में हूं ऐ बाप मैं तेरी बारगाह में आया हूं ऐ बाप वर्ड बोलो फादर मैं तेरी हजूरी में हूं वे जिवें बाबला दियां बाबल कर आउंदियां ने वे दिल दी मुराद लैके उठों चोली पर जांदियां ने वे बाबला वे तेरे वेले आईया वे अज कर्म कमा बाबुल दियां नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दियां नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए असी जिउंदे आया मोए यावे तेरे होए असी जिउंदे आया मोए यावे तेरे होया बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए असी जिउंदे आया मोए यावे तेरे होए असी जिउंदे आया मोए यावे तेरे होया सब गाओ बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए यसू हाथ उठाकर खुदावन से बोलो ऐ फादर तेरे घर में हाजिर हूं मैं फादर तेरे घर आया हूं ऐ मेरे पिता मेरे परमेश्वर मैं तेरे घर आया हूं
मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे सहन में खड़ा हूँ। बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए आ। बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए आ। बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए आ। बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए आ। असी जिउंदे हां या मोए हां, यसु तेरे होए आ। असी जिउंदे हां या मोए हां, यसु तेरे होए आ। बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए आ। बाबुल दे वेड़े च असी बह बह रोए आ। सानू अपने वेड़े च बैण दे, गल दिल वाली सानू कहण दे। सानू अपने वेड़े च बैठ दे, गल दिल वाली मैनू कहण दे। यसु तेरी सूली को असी बह बह रोए आ। यसु तेरी सूली को असी बह बह रोए आ। असी जिउंदे आया मोए आ, यसु तेरे होए आ। असी जिउंदे हां या मोए हां, यसु तेरे होए आ। यसु तेरे वेड़े च असी बह बह रोए आ। यसु तेरे वेड़े च असी बह बह रोए आ। असी जिउंदे हां या मोए आ, यसु तेरे होए आ। असी जिउंदे हां या मोए हां, यसु तेरे होए आ। खुदावंद को थैंक्स बोलो, अपने हाथों को हिलाओ, साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलें। मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद मुबारक हो। मेरी गवाही ये है कि मेरे बड़े भाई की 4 बेटियां और 2 छोटे की 2, और पास्टर साहब से मैंने दुआ करवाई है, और जुमेरात वाले दिन खुदावन ने उसको बेटा दिया है। यानी कि 6 बेटियों के बाद खुदा ने मेरे अब्बू को पोतरा दिया है। आमीन आमीन आमीन। मेरी तरफ तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। खुदावंद दी शुक्रगुजारी करने आ कि जिन्हें सानू इत्थों तक लिआंदा ते अज दा दिन साड़ियां जिंदगियां च लैके आया वे, ओदी उन मुबारक कहने आ। ते असी मेरी गवाही ये वे कि 2-3 साल तो पास्टर होरां दे कलाम सुनदे सां, आंदे सां चर्च, लेकिन कदी कदी दिल बेताब सी कि असी भी इस कलीसिया च जाइए, क्योंकि खुदावंद दे कलाम च लिखा कि पाक महफिलां नूं फराम करो ते उन्हां च मौजूद होवो, खुदावंद दे नाम नूं जलाल दिओ। ते असी 15 दिन हो गया खुदावंद दी शुक्रगुजारी करने कि सियालकोट च आ गए ते असी चर्च च आ रहे हैं। पिछले संडे जैकी दे मेरे मियाँ दे ना मेरे शोहर दे शुगर 26 सी, ते पहले शुगर हुंदी सी 25 या 20 तो दौरे पड़ते थे, लेकिन 26 शुगर के बावजूद भी पूरी इबादत टेंट की और अपनी बहन के घर सीढ़ियों पे चल के गया। तो खुद मैंने घर जाके चेक की, मैं कहा खुदावन तेरा शुक्र के लोग डॉक्टर बोलते हैं कि 50 वाला मर जाता है, लेकिन इधर पूरी टेंट 26 शुगर में बैठा रहा। फिर इधर से गया सीढ़ियों पे चढ़ के, जब गया तो मैंने देखा कि बिल्कुल ठंडा पसीने आ रहे। मैंने क्या खुदावन तेरा शुक्र है, पास्टर के वसीले से हर एक के ईमान को बरकत मिलती है, क्योंकि पास्टर साहब हर एक के लिए यही कहते हैं कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक होंठों से कहा कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, यही चाहता हूँ कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। मेरा भी ईमान है कि खुदावंद हर एक को माफ़ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा जलाल से बड़ा खुदावंद है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद आप सबको इसी कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।
खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आप ये सारा कीचड़ देख रहे हैं दाएं बाएं, ये चर्च के ये जो जितने भी नौजवान बेटे अपना हाथ हिलाएं जो सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर होते हैं, मॉर्निंग में एक ठीक हो गया, इनके लिए तालियां बजाएं। ये बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, ये इनका ही काम है। यहाँ से पानी निकालते हैं, ठीक है, पानी निकालते हैं, फिर बाहर से घास लाकर नीचे डालते हैं, फिर उस पर शॉपर बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर दरियाँ बिछाते हैं, ऊपर नीचे किसी ना किसी तरीके से लोग बैठ जाएं। देखें आज वो चेयर इस साइड पर लगानी पड़ी, ठीक है, वो देखो ऊपर टेंट, यानी कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। क्योंकि ये पीछे आप देखें, पिछले संडे हम वहाँ पर प्रेयर कर रहे थे, आज वहाँ पर पानी खड़ा है सारा, ठीक है। तो आज इन्होंने इस जगह को इस काबिल किया और नीचे शॉपर बिछाते हैं, फिर ऊपर दरियाँ बिछाते हैं। तकरीबन सुबह 4 कितने बजे होते सवेरे 4 बजे, सुबह 4 बजे आते हैं और 8 बजे जाकर ये रूम तैयार होता है। 4 घंटे लगते हैं उनको ये रूम तैयार करने के लिए। एवरी संडे चर्च बनता है और एवरी संडे इस चर्च को क्लोज कर दिया जाता है। और आप ये देख लें चर्च को बने हुए को, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप किसी तरीके से ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में जाकर चर्च कर सकें, इबादत कर सकें, और आपके लिए ये सारा टाइम जो है वो बाइस बरकत ठहरे। मेरे वास दी गल नहीं तो मैं अपना आप वेच के ना तो किसी तरीके उत्थे टुर जाऊँ, ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे वास दी गल नहीं, जो उन्हें करना है उदों ही होना है। आप लोग प्रेयर में, रोज़ों में और दुआओं में याद रखें, ठीक है। मैं तुहानू की दस्या मेरे वास दी गल नहीं तो मैं अपना आप भी मैनू किते वेचना पे तो मैं वेच दियाँ खुदावंद दे काम लई। पर दुनिया बड़ी भैड़ी है, सानू लैंदी नहीं ना, ठीक है, सानू इक्को ही ने ले लिया तो उन्हें बड़ी डाढ़ी कीमत दे के लिया और उस तो इलावा सानू कोई लैंदा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक रात को भी, परसों भी प्रेयर में यही मैं खुदावंद हुण ते वस नहीं चलता, की करिए। लेकिन जैसे भी हो, ये इन लड़कों का ये इन्हीं का काम है, ये कैसे बनाते हैं। रात को भी इन्होंने वीडियो बनाकर मुझे सेंड की कि सर जी कित्थे टेंट लाइए, हर पासे चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, पानी पानी है। और मैं यार जिंज भी लगता ना उत्ते थल्ले बन्ने पैली जो भी होता घर छड्डो बस, ठीक है। तो आप सब चीज़ों को फेस करते हैं, इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ। आप भी नहीं देखते, जगह बनी होगी, वहाँ बारिश होगी, पानी खड़ा होगा, बैठने की जगह होगी नहीं होगी, आप लोग भी चर्च आ जाते हैं। खुदा आप लोगों को भी बरकत दे और दे रहा है और आने वाले टाइम में देता रहेगा। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस पर बात कर रहे थे? बड़ा सादा और बड़ा ही एक मैच्योर सरमन, जिसे कहते हैं एक पुख्ता आवाज कि आप कॉल पर काम करें। आपको जो कॉलिंग है, कितने लोगों को चर्च के रिलेटेड कोई ड्रीम आया हो, चर्च में कोई काम करते हुए करने का कोई ड्रीम आया हो, चर्च में काम करने का ड्रीम? हाथ खड़ा करें आप जी, ठीक हो गया। तो ये खुदा कॉल करता है कि आप जाओ और जाकर टेंट लगाओ, आप जाओ और जाकर खिदमत करो। ये एक कॉल है जो खुदा की तरफ से आती है। और लोग आज तक कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि हम कैसे चलेंगे, कैसे हम सरवाइव करें, क्या हमारी ज़िंदगी में खुदा चाहता है, खुदा हमसे क्या चाहता है, मुझे आज तक कोई समझ नहीं आई। यानी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप अपनी कॉल पर फोकस करें। आपको कॉल है कि आपने इबादत करनी, बस आप इबादत किया करें, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर खुदा कॉल करे कि जा मेरे घर में टेंट लगा, तो चुप करके टेंट लगाने को कहा है, मशवरा देने के लिए खुदा ने नहीं कहा था। कुछ लोग लगाने आते हैं लेकिन वो मशवरा देने आते हैं। यानी कॉल एक ऐसी ब्लेसिंग है, अगर आप अपनी कॉलिंग पर काम करते रहेंगे, कॉलिंग पर काम करेंगे, वही आपको फ्रूटफुल करेगी। कैसे? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनकी कॉल बिजनेस की है ना, तो वो बिजनेस के अलावा अदर पंगे ले लेते हैं, अदर कामों के अंदर अपना टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं।
और यही उनकी एक बिग मिस्टेक है कि वो अपने बहुत सारे काम छोड़कर अदर कामों के अंदर बिजी हैं। एक खादम की कॉल है कि वो संडे का सरमन लोगों को दे और वफादारी से दिया करे, ये उसकी कॉल है, और वो चुप करके देता रहे। यही कॉल एक दिन उसको ब्लेस करेगी। दुनिया में जो सबसे फ्रूटफुल कॉल है वो ये है कि आप लोगों को खुशखबरी का कलाम सुनाएं। ये हम सब की कॉल है, हम हर एक को खुशखबरी सुनाएं कि वहां पर खुदा का कलाम है, वहां पर निजात है, वहां पर बरकत है, वहां पर सलामती है। ये आपकी फर्स्ट कॉल है। उसके बाद आप लैब टेक्नीशियन है, आपको उस लेबॉर्ट्री में खुदा सक्सेस करेगा। आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, खुदा उसी में आपको ब्लेस करेगा अगर आपकी कॉल है। मैंने लोगों को देखा 6 माह किसी और काम में होते हैं, अगले 6 माह किसी और काम में होते हैं, उसके बाद अगले साल वो किसी और काम में होते हैं, और 20 साल के बाद आप उनको पूछे उनकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, एक आदमी जिस काम के लिए बुलाया गया वो उस काम पर मेहनत करे, वही काम उसको ब्लेस करेगा, क्योंकि आसमान से उसके लिए कॉल होती है कि आप ये काम करें। हम अपने उस काम को छोड़कर, अपनी कॉल को छोड़कर अदर कामों में जब मसरूफ होते हैं, फिर वो चीजें हमें कभी मुबारक नहीं करती, ब्लेस नहीं करती। यही एक सादा सा सरमन था, यही एक सादा सा पैगाम था कि अपनी कॉल पर काम करना। जो मैसेज खुदा की तरफ से आपको मिलता है उस मैसेज पर काम करना। बस खुदा ने आपको जिस मकसद के लिए बुलाया है, इबादत के लिए उसने हम सबको बुलाया है, आप ईमानदारी से इस कॉल पर काम करें। अपनी फर्स्ट कॉलिंग पर जो लोग काम करते हैं, अपनी फर्स्ट कॉलिंग पर जो लोग काम करते हैं, खुदा उनको नेक्स्ट कॉल करता है कि अब आप ये काम किया करें। फर्ज करें एक आदमी चर्च में झाड़ू मारता है और पिछले 3-4 साल से वफादारी से वो झाड़ू लगाता है, फिर खुदा उसको नेक्स्ट कॉलिंग करता है कि इस काम को छोड़ और नेक्स्ट कॉल में चला जा। अब तू इस जगह को छोड़े और फलां जगह पर फलां काम के लिए चला जा। जैसे जैसे आप अपनी कॉल पर काम करते जाएंगे, आप 12-13 सालों में फ्रूटफुल हो जाएंगे। अब मैं और आसान बिब्लिकल पॉइंट आपको देता हूं। यूसुफ अपने घर में भी अपने भाइयों के लिए खाना, जब वो भेड़ बकरियां चराने जाते थे तो उसकी खिदमत थी कि अपने भाइयों के लिए खाना लेकर उनके पीछे जाना और उनकी खिदमत करना, यह उसकी कॉल थी। जब वो उसके भाइयों ने उसको बेचा तो वो जेल के अंदर भी यही काम किया करता था, लोगों के साथ लोगों की खिदमत करता, झाड़ू पोछे लगाता, यह उसकी कॉल थी। वो जेल के अंदर भी यही काम किया करता था। जब वो वहां से निकला तो एक बादशाह के घर में, एक वजीर के घर में वो मुलाजिम था और वहां भी वो यही काम किया करता था। और जब वो वहां से निकला तो डायरेक्ट बादशाह के ज़ूर पहुंचा और उसको 13 साल के अंदर बादशाही मिल गई। कितने सालों के अंदर? 13 सालों के अंदर बादशाही मिल गई। आज से तकरीबन 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैं संडे स्कूल चलाता हूँ। मैंने कहा आपको खुदा ने संडे स्कूल के लिए चुना? नहीं नहीं, मैं एक प्रीचर पास्टर भी हूँ। मैंने कहा अच्छा आप पास्टर भी हैं? नहीं, खुदा का शुक्र है फलां जगह पर एक तंजीम बनी है, मैं उसका भी ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैंने कहा अच्छा ज़बरदस्त। मैं फलां जगह पर हमारे मोहल्ले की कमेटी है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। मैं वेरी गुड, ज़बरदस्त। फलां जगह पर एक यूथ है, यूथ मिनिस्ट्री का भी मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त। तो वेड़े च बह के मेरे नाल ढोलकी वजाउण डिया। मैं यार किन्ने काम ने तुहाडे कोल, तो मैनूं तुहाडी जिंदगी च एक भी काम फ्रूटफुल नहीं लगता। तो मुझे उसने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं नहीं आई तो कोई गल नहीं। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? जदों तुसीं अपनी पहली आवाज़ से काम करोगे ना, चलो मैं तुहानूं दसना, अब्बे ने अपने मुंडे नूं आवाज़ दी, ओए मिठू जाके बाजारों ना 2 किलो चौल लैके आ। अगर मिठू अच्छे चावल लैके आएगा तो ਉਹਦੇ बाप ਦੇ अंदर गल हैगी, दूसरा काम भी ਉਹਨੂੰ ही कहेगा, दूसरा काम भी हो। तो जिन्ने पहला काम ही ਚੱਜ ਨਾਲ नहीं किया आखेगा अगे रहन दे, इनू लैन साबित कल्याण ते लै टोटा आया है। ठीक है, तो उसको दूसरी कॉल वो नहीं करेंगे। सेम आसमान का खुदा बंदे के साथ यही करता है। एक चर्च में आपकी कॉल है, आपने खिदमत की, अब खुदा आपको नेक्स्ट बढ़ाना चाहता है और आप उस जगह पर नहीं बढ़ सकते। खुदा आपको नेक्स्ट चर्च की कॉल देगा कि फलां जगह पर चला जा।
यहां से निकल और फलां जगह पर चला जा, फिर आप वहां पर जाएंगे, फिर खुदा वहां पर आपको नेक्स्ट कॉल करेगा। ये जमीन पर एक सिस्टमैटिकली चीजें हैं जो खुदा करता है। चले मैं आपको बताता हूं। एक बंदा एक कंपनी में इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो उसको नेक्स्ट हॉस्पिटल से कॉल आती है, आप हमारे पास आए, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और पहले से ज्यादा आपको। तो आप मुझे बताएं, क्या आप मिस करते हैं? करेंगे मिस? अगर आप इंजीनियर हैं, आपकी 2 लाख सैलरी है, तो आपको नेक्स्ट कंपनी से कॉल आए तो क्या आप मिस करेंगे? आप नेक्स्ट कॉल की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो लोग आपको इनवाइट करेंगे वो आपकी पहली कॉल को ब्लेस देखेंगे। आपकी पहली कॉल ब्लेस है, इसलिए आपको दूसरी कॉल आती है। जब आप पहले कामों में मुबारक होते हैं, फिर आपको खुदा दूसरे कामों में ले जाता है। कितनों को समझ आइए? हमारे पास ना कुछ मिसालें बड़ी अजीबो गरीब हैं। कछवे वाली ते खरगोश वाली। कछवे दी चाल टुरिया जा ते खरगोश वांगू ना शहारी। मेरे नजदीक ये गलत है। असी कछवे वांगू तो टुरे हैं, तां ही ते अज तक कपड़े नहीं किते पासे। आओ भाई, कछवे वांगू तो टुरे हैं, तां ही ते किसे पासे नहीं लगे। पोले 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 पोली पोली दुआ, पोला पोला गिरजा, पोले पैरी जाना, पोले पैरी दुआ, पोला जा रोजा, आहिस्ता स्लो स्लो स्लो। तो ये क्या कोई दुरुस्त बात है? आप मुझे ये बताएं। साथ वाले से कहें आज हम स्लो और स्पीड पर बात करेंगे। आपको ये पंखे स्लो चलते अच्छे लगते हैं या स्पीड में? दिल करता फुहारे ही खोल जान। अच्छा, जब हवा चले और आपका दिल करता है तेज हवा चले, ये स्लो स्लो तेज चले। आपका दिल करता है कि जब आपके घर में फाइनेंस आए तो स्लो स्लो आए। किवें आए? कभी 2 लाख दी लग जाए ना ते दो आपका दिल करता है छप्पड़ फाड़ के आए। ठीक है, आप जब स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कितनी स्पीड से जाते हैं? जब आप रोड पर होते हैं अपनी तो कट्टा मार, इतनो कट, ये वो, आप कितनी स्पीड से उस जगह पर जाते हैं? मुझे बताएं, जिंदगी में कोई काम आप स्लो नहीं करना चाहते तो खुदा नाल कछवे दी चाल चली दा। जगह अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो आपको कछवे की चाल चलनी चाहिए। बाइबल में मिसाल की किताब में लिखा है, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो गुमराह हो जाता है, वो भटक जाता है। यह लिखा है जो चलने में जल्दबाजी करता है। जिनको चलना आता है, एक बंदे को चलना आता है तो वो स्पीड से चलता है। एक देखें, बच्चों को चलना नहीं आता, वो स्पीड से नहीं चलते, वो लंगड़ा कर चलते हैं, वो गिरते भी हैं। साथ वाले को स्पीड और स्लो पर बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस खोलो। बुजुर्ग मत्ती रसूल ने जो इंजील लिखी है उसका चैप्टर नंबर 24 है। फोकस के साथ अपनी बाइबल खोलो। जिनके पास सेल फोन है उसको भी खोलो और इस आयत को देखो कि 12वीं आयत से पढ़ेंगे। बड़े फोकस के साथ 12वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। साथ वाले से कहो आज का कलाम आपको मुबारक हो। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत। आप जब इस वर्ष को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में स्केच है, ये बात दुनिया की हो रही है। आपके माइंड में ये स्केच बना हुआ है कि ये लोगों की बात हो रही है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये वर्ष देते भी सुना है कि वो ये वर्ष देते हैं, कलाम चली है बथेरियां दी मोहब्बत ठंडी पाएगी। वेखो हुण लोगों की मोहब्बत ठंडी पै गई है। वेखो हुण कोई किसी हल जाता ही नहीं, वेखो हुण कोई किसी को मिलता ही नहीं। पहला क्या, पहले लोग किसी के घर में जाते हैं कि एक वीक किसी के घर में रहते। इस वर्ष को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है, वो इस तरह से पेश किया जाता है। ध्यान से सुने, मैं फिर कह रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए, ये वर्ष दुनिया के लिए नहीं लिखी हुई। ये वर्ष दुनिया के लिए, दुनिया के लॉजिक या फलसफे के लिए नहीं लिखी, दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं लिखी। लिखा है बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी। तो पीछे दीन का जिक्र है, आयत के अंदर ही दीन का जिक्र है। क्या लिखा है? बेदीनी। क्या है? बेदीनी यानी स्पिरिचुअल, दीन से रिलेट करती है ये वर्ष। हम इस आयत को उस जगह पेश करते हैं, हम इनको इंसानी जाविये से, इंसानी नुक्ता नजर से देखते हैं।
जब इस वर्ष को पढ़ते हैं, इस आयत का जो हम नुक्ता नज़र पेश करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत, हम इसको दुनिया की मोहब्बत से अटैच करते हैं कि इन लोगों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। अब लोग एक दूसरे से मिलते कम है। अब पहले रात रात भर एक दूसरे के पास रहना, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना, हुण मोहब्बतां कित्थे रहियां ने। अब एक दूसरे के घरों में जाना, तुसी मैनूं दसो उन्हां मोहब्बतां ने कीता की है? रात रात मूंगफलियां चब्बड़ियां जाके रिश्तेदारां दे घरां 'च, उन्हां ने कीता की उहदे नाल? अजे तुसी उहनूं मोहब्बत ही समझदे हो ते मैनूं दसो क्रिसमस के दिनों च माल्टियां दा तोड़ा सारी रात खा के ओहदा कड्ढिया की है? की निकलिया ओहदा? दसो जी। चावां पका पका के फुੱਫੜ ते बाबे महंगे दे हुक्के ते अग तर के की खटिया? मुझे आप बताएं, अगर आप उस मोहब्बत की बात करते हैं तो उस मोहब्बत से मिला क्या है आपको? मुझे ये बता दें। रिश्तेदारों के घर जाना, एक एक वीक वहां पर रहना और फिर उनकी गंदम उन्होंने दे पड़ोले दाणियां च मका के आना, मुझे बताएं इस मोहब्बत ने किया क्या आज तक? अगर आप अच्छा चलें, मुआशरे की मोहब्बत, गली महल्ले च लुडो खेडनी, ताश खेडने, एल्डर डीकन मिठू प्लेटर ते पता नहीं लंडा ते उरा ते परा, क्या मिला आपको? मुझे बताएं। किसी नूं एल्डर बना के, किसी नूं डीकन बना के, किसी के गल च हार पा के, किसी नूं कुर्सी ते बिठा के, किसी नूं कुर्सी तो ला के लपा की है? क्या मिला है आज तक हमें? मैंने तो गुर्बत ही देखी है झलकती हुई। तो ये मोहब्बत आपको इस मोहब्बत ने दिया क्या? चले मुझे आप ये बता दें ताकि आप ये समझ जाएं। ये जो वर्ष लिखी है ये दुनिया के नुक्ता नजर से नहीं है। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो ये वो मोहब्बत नहीं है जिसका जो आप समझते हैं कि शायद दुनिया के साथ जब हम चलते हैं, दुनिया के साथ हमने मोहब्बत कम कर दी है, एक दूसरे से मिलना, मैं कहना मिलो ही ना एक दूजे नूं। आ जिहड़े घर च 10 जी रहिंदे ने, ये सुखी रहिंदे ने? आ जिहड़े रोज़ एक दूजे नूं मिलदे ने, तुसीं मैनूं दसो इन्हां च किन्नी कु मोहब्बत वेखी जे? घर में कितने लोग फैमिली मिलकर खाना खाते हैं? अब ये लोग 15-20 लोग जिहड़े मिल के खाते हैं, तो बाकी कोई मंजी ते खांदा, कोई बैड ते, कोई पीड़े ते, तो कोई आंदा मैं तुहाडे नाल खानी ही नहीं। तो आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? चले मुझे बताएं, घर में शादी हो और सब खुश हों, ऐसी शादी कोई हाथ उठाकर बताए हमारे घर में हुई है? शादी और सब खुश हों, हेलो तो कितने गई भाई मोहब्बत? वो 2 बंदे आए, 1-2 शादा ना होने दे बराबर, बल्कि है ही नहीं। चले और मैं आसान करता हूं, आपके घर में बर्थडे और सारे ही खुश हों, हेलो अत्याचारी निकले जे। साडे ते घर च बर्थडे ते कोई खुश नहीं हुंदा। चलो मुझे बताएं, घर च वोटी किन्नियां चावां नाल लैके आउंदे ने? सारे वोटी ते खुश होना, हत्थ खड़ा कर, ओ फैमिली हत्थ खड़ा कर दे। वो घर च आई है ना बेचारी, फिर ओदी खैर है नहीं, ओदे बहन ते भी मसला है, एदी बहनी मैनूं ठीक नहीं लगदी, तो तुसीं बहन वाला स्कूल पाया, उन्होंने पालो उत्थे, उन्होंने दसो किवें बईदा। मुझे आप ये बताएं, अपने भावें सारे डंगर होण, पर जिहड़ा बाहरों आए वो फरिश्ता होना चाहिए। अपने भावें अपनियां नूं भावें बोलण दी तमीज़ नहीं, पर जिहड़ा बाहरों आया ना वो PhD करके आए, क्योंकि साडा घर फरिश्तियां दा घर है। किन्हां दा घर है? इत्थे अदब नाल सारे गल करदे ने। तो मुझे बताएं कितनी मोहब्बत से बहू घर में आती है? सब कोई एक फैमिली बता दे जिसमें सारे उस बहू से खुश हैं। तो मैं मोहब्बत खड्डे च टुर गई है ना, फिर तुम केड़ी मोहब्बत की गल करते हो? फिर मोहब्बत तो चली गई ना। मैं पहले आपका माइंड बना रहा हूं कि ये वर्ष दुनिया के नुक्ता नज़र से नहीं है। असी यही सुनाते रहे हैं ना, कलाम च लिखा चतर चतर तोते वांगू टेटे टेटे, कलाम च लिखा मोहब्बतां ठंडियां पै दियां ने। मैं पहला लस्सी पियादे हन, हुण कोक पियादे, ठंडी कित्थों पई है? ठीक है, उदों पानी बनादियां बड़ा टाइम लगदा ही, हुण तो ठक एलो जी फड़ो, तो मोहब्बत तो फास्ट हो गई है। सर जी मोहब्बत से तेजी आई है, मैं कहता हूँ फास्ट हो गई है।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਰੌਣੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਸਕਵੰਜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰੌਣਾ ਬਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। तो मोहब्बत कहाँ ठंडी पड़ी है? मोहब्बत में तेजी आ गई है। क्या आ गई है? तेजी भला क्यों है? जिन्नी छेती हो खान ते तो जान। ऐसा है कि नहीं? ये तो खान थे। अब मैं पादरी हूं, जे मैं ए कपड़े पा के आवा लोकी तद भी खुश नहीं, मैं चड्डा बनैन पा के आवा लोकी तद भी खुश नहीं, जे मैं इत्थे 40-40 हज़ार का सूट पा के लोकी तद भी खुश नहीं। बस वो आंदे ने नंगा ते भुखा ते सड़िया ही रवे। मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूं ताकि इसके बाद आपको वर्ष की समझ आएगी आयत क्या है, इसके बाद आप उस रिजल्ट को ले सको अपनी लाइफ में। कहां हमें अपनी मोहब्बत में फास्ट होना है, तेजी आनी चाहिए मोहब्बत में, फास्ट होना चाहिए आपको अपनी लाइफ के अंदर। हम बिल्कुल स्लो हो चुके हैं। अब लोगों की हर मुमकिन, देखें वक्त कितनी स्पीड हो गई है टाइम की, खुदा ने स्पीड बढ़ा दी है। अभी पिछले संडे हम उस साइड पर मुंह कर उस साइड पर प्रेयर कर रहे थे, मैनू तो हाल लगता है पिछले संडे के चौल नहीं थले हुए तक फिर संडे आ गया। ऐसा है या नहीं? तो वक्त की स्पीड बढ़ गई है। आपको पैसों की स्पीड अच्छी लगती है, पंखे की, एसी की स्पीड जो फुल खोले ठंडा कर, छेती छेती ठंडा कर दे। सर जी बंदा अब स्पीड मांगता है। क्या मांगता है? स्पीड मांगता है। लेकिन मोहब्बत ठंडी पड़ गई, ये वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत, ये मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ है। लोगों की खुदा के साथ मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। लास्ट टाइम में ऐसा टाइम आएगा कि लोग खुदा से मोहब्बत करना छोड़ देंगे, खुदा के साथ मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मुझे बताएं, चले मैं आपको ये बताता हूं। यार है चेयर जरा इतने घर छड़ो, वो टोए च लगी दी है। सुने, बड़े फोकस के साथ सुनना है। साथ वाले इसको अब हिकमत की बातें शुरू करेंगे और आपने ये सीखनी है और आपको इन बातों की समझ आए। ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ। देखा कोई था नहीं साढ़े को सवारा, ठीक है? तो ये एक सेंस है कि आप इसको समझें, और अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आप बाइबल से कभी भी फ्रूट नहीं ले सकते। आयत की असल ताकत को आपको लेना है और उसके बाद आप उसका फ्रूट लेते हैं, उसके बाद आप उसकी ब्लेसिंग को लेते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसका मतलब यह है कि लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों की खुदा के साथ मोहब्बत कम होती जा रही है। इतना फास्ट दौर आ गया है, इतनी स्पीड बढ़ चुकी है कि अब लोगों के पास टाइम नहीं है खुदा से मोहब्बत करने का। अब मैं आपको बताता हूं सादे लफ्जों में लोग क्या करते हैं, लोगों का तरीकेकार क्या है, आप खुद अंदाजा कर लें। अब मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा ख्याल है कि यहां से मेरी बेटी या बेटा आएगा, वो भाग कर मेरे पास आएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जब बच्चे माँ बाप को देखते हैं तो वो भाग कर उनके पास जाते हैं। यहां अगर आप घर से बाहर आए और फिर वापस घर जाएं तो आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मोहब्बत वैसे भी ठंडी हुई आजकल, ठीक है? ऐ ज्यादा तो ज्यादा होते पहला तो कितने हुंदा ही, होण ते 2-2.5 महीने तो ज्यादा नहीं हुंदी उन्होंने, ठीक है? वो हस्बैंड बाहरों जो आए ना, वैसे ही वाइफ कमरे च टुर जाती है, आंदी मैं इन्हूं वेखना ही कोई नहीं, ठीक है? तो ये उनकी तो मोहब्बत छोड़े ना, वो तो गई ना, वो तो बात खत्म हो गई है, ठीक है? अब मोहब्बत रह गई बच्चों के अंदर। जैसे ही मम्मा बाहर से आए या पापा आए, बच्चे अपनी जगह से जरूर हिलते हैं। आप कभी भी एक्सपीरियंस कर लें, बच्चे अपनी जगह से जरूर हिलते हैं। वो अपनी चेयर छोड़कर भागेंगे, अगर वो स्कूल का काम कर रहे हैं तब भागेंगे, ताकि वो असल में उनकी मोहब्बत अभी ठंडी नहीं पड़ी, उनकी मोहब्बत अभी गर्म है, वो सारे काम छोड़कर अपने फादर के पास भागते हैं। अगर लोगों की मोहब्बत खुदा से होती तो वो अपने नाश्ते छोड़कर सुबह चर्च टाइम से आते हैं। एक घर मैनू आंबले च बना दे, परौंठियां ते चाह ते टमाटर ते दही ते लस्सी, ठीक है? तो ये मोहब्बत थोड़ी ना हुई। आप कैसे हो सकता है कि आप बच्चे का फादर घर में आए और बच्चा खाना खाता, खाना छोड़कर बाप से मिलने जाएगा? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं।
तो अगर मोहब्बत बढ़ती तो आज लोग अपने नाश्ते छोड़कर खुदा के पास भाग आते अपनी, क्योंकि ये मोहब्बत अखीर जमाना में आज लोग दिन ब दिन बिजी 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 और इतने बिजी होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और कभी आप लोगों को चर्च आते हुए देखें वो किस अंदाज से आते हैं, वर्शिप मुक जाए बस कलाम रह जाए, मोकी जाए ना किते उन्हां दा दिल मोकी जाए बस गीत। समझ हुण आई की आयत आंदी, अब वर्ष की आपको समझ आइए। बेदीनी क्या है? दीन तो है लेकिन लोग बेदीने हो चुके हैं, दीन छोड़ दिया है, तो दीन को छोड़कर उनकी दीन से जो मोहब्बत है वो कम हो गई है। इसलिए लानत ने, शैतान ने अपना काम तेज कर दिया है, शैतान ने, लानत ने अपना काम तेज कर दिया और लोग उस काम के अंदर फंसे हुए हैं। मैं कहता हूं आप खुदा के घर में आने के लिए आपको जुनून है, आपको क्या है, नाश्ते चाय पराठे की क्या औकात है कि आप अपने फादर से मिलने के लिए आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं अपनी। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट ज्यादा मिले अपनी लाइफ के अंदर तो खुदा से मोहब्बत बढ़ा दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा से रिजल्ट ज्यादा मिले, आप चाहते हैं कि मुझे खुदा से ज्यादा रिजल्ट मिले, मेरी लाइफ में ज्यादा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो मोहब्बत बढ़ा दें। बच्चे को अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो अपनी तालीम से मोहब्बत बढ़ाता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं तो खुदा से मोहब्बत बढ़ा दें। मैंने बीए एमए उत्तों दी आ गया है, ठीक है, बीए पिछले पासों दी भी आ गया है, पर मैंने उनको फ्रूटफुल नहीं होते देखा। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे आसमान से, जब खुदा बीज बोता है, फोकस करो इस बात को, इधर सुने जरा, अगर खुदा ने इस साइड पर बीज बोया है, देखियो जी, इस साइड पर खुदा ने बीज बोया है और इस साइड पर भी बीज बोया है। अब खुदा ने दोनों साइडों पर देखा कौन सा फ्रूटफुल हो रहा है, ध्यान से सुनो इस हिकमत को, कौन सा फ्रूटफुल हो रहा है। जब खुदा ने देखा कि जो पहला बीज है वो फ्रूटफुल हुआ है तो खुदा और बीज फेंकेगा और बीज फेंकेगा, और अगर फ्रूटफुल नहीं हुआ तो खुदा दोबारा बीज फेंकने नहीं आएगा। खुदा एक चर्च में कलाम करता है, दूसरे में करता है। जिस चर्च के अंदर खुदा का कलाम फ्रूटफुल होता है वो उस चर्च में हर रोज कलाम बोने के लिए आ जाता है। हर रोज एवरी संडे खुदा बीज बोता है, उसको मालूम है कि यहां मेरा बीज फ्रूटफुल हो रहा है, यहां मेरा बीज फ्रूटफुल हो रहा है। लोग देख, हमारा नजरिया ही गलत है, हमारी जो थिंक है वो ही गलत है। हमें खुदा से मोहब्बत बढ़ानी है और हम इंसानों की मोहब्बत के लिए रो रहे हैं। मैंने लोगों को देखा आखिरी उनको सदमे हो गए हैं, शुगर हो गई है, मेरी वड्डी भैन मैनू फोन ही नहीं कर दी, बाजी दी शुगर लो हो गई है, वड्डी भैन ने उन्हें फोन ही नहीं किया। वेखो वड्डी भैन की मोहब्बत जी है ना शुगर लो कर देती है। सर जी वड्डे यसू ना प्यार करो तो शुगर नॉर्मल हो जाती है, कितना सिंपल सा फार्मूला। अभी अब लो जी, मेडिकल वाले 25 शुगर में बंदा मर जाता है कि जिंदा रहता है? मर जाता है, डेफिनेटली बंदा मर जाता है। तो 25 शुगर में बंदा चर्च करके गया है, वो खुदावंद है। अब वो कहता मेरे को शुगर है भावे नहीं, जे मैं आवा तो सब कुछ चले ही चले। तो ये एक सेंस है। खुदा गवाही के साथ आपको मोहब्बत बढ़ानी है खुदा से। जेड़ा मुंडा अब्बे नाल डिंगा होंदा है उन्हें पूरा पूरा मिलता है। जो बच्चा अपने फादर के साथ टेढ़ा होता है उसको पूरा पूरा मिलता है, पर उसको बापू से हिसाब भी मांगता है, तुझे 2000 दिया था उसका क्या। पर जिस बच्चे का प्यार होता है उसको वो ज्यादा देता है और उससे हिसाब भी नहीं मांगता। ऐसा है कि नहीं? तो खुदा से मोहब्बत, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मोहब्बत करें खुदा से, इज्जत करें खुदा की, प्यार करें। आप जो कुछ खुदा के साथ करेंगे वो वापस आएगा। साथ वाले से कहो हिकमत की बात सुनो। बांटिया ना केड़ा केड़ा खेडिया, इन्हां नूं बंटे भी आंदे सी, और की आंदे सी, कंचे भी आंदे सी, ठीक है। अब ये देखें, आपको बड़ी हिकमत के साथ सीखना है, ठीक है। ये मैंने एक इधर फेंका है, एक मैंने इधर फेंका है, एक मैंने पीछे फेंका है और एक मैंने आगे फेंका है। वेखे सिर च न बजे, ठीक है।
आगे पीछे दाएं बाएं, ये मेरे पास वापस नहीं आए। अब मैंने ऊपर एक फेंका है, एक नीचे आया है। अब मैंने ऊपर 2 फेंके हैं, 2 ही नीचे आए हैं। अब मैंने ऊपर 3 फेंके हैं और 3 नीचे आए। सर जी जो कुछ ऊपर करोगे वो नीचे आएगा, जो कुछ दुनिया में करोगे कभी वापस नहीं आएगा। जो कुछ ऊपर करोगे वो वापस आता है, और जो दुनिया में करोगे वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए खुदा से मोहब्बत करो। किसे करो? और कम से कम अपने नाश्ते और परोंठे छोड़ दो। फास्टिंग के साथ चर्च आया करो। कितनों को मेरी बात समझ आई है? आपको सेंस होनी चाहिए कि आप किस तरह से खुदा के साथ चल रहे हैं। खुदा को आपकी बीमारी, आप कैंसर के साथ आए, आप टीबी के साथ आए, आप टेढ़े मेढ़ी बॉडी के साथ आए, पर खुदा से प्यार करें। लोगों ने खुदा से मोहब्बत करनी वो छोड़ दी है, इसलिए लोगों की ये हालत है। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत है। तो ये लोग ठंडे हो गए, की हो गए ना, स्लो की हो गए ना। जिन्ना कोई स्लो ਹੁੰਦਾ जाएगा उन्ना जाम ਹੁੰਦਾ जाएगा। की ਹੁੰਦਾ जाएगा? ताड़ी जिंदगी च जिहड़ी ब्लैसिंग है वो जाम हो गई। की हो गई है? ऐसी रूह शैतान ने तैयार की है जिहड़ी ताड़ी लाइफ नूं स्लो कर देती। की कर देती है? कुछ लोगों की लाइफ इस तरह की हो गई है, 20-20 साल भी आप उनको देखो, उनकी लाइफ बड़ी स्लो चल रही है, बड़ी स्लो, कछुए से भी ज्यादा स्लो है। कछुआ फिर भी हरकत में रहता है, फिर भी हरकत में रहता है, पर वो इससे ज्यादा स्लो है। शैतान आपकी लाइफ को जाम कर देता है। क्या कर देता है? आप कई साल एक ही तरह से जिंदगी जीते रहते हैं, एक ही रफ्फड़ में लाइफ गुजारते रहते हैं। आप कचरे से कभी निकल ही नहीं पाते। चर्च क्यों सक्सेस नहीं होता? एक ही तरह की तालीम चर्च को दी जाती है, बार बार एक ही तरह की तालीम, एक ही तरह की एजुकेशन। सर जी एक मर्तबा आपने अगर बीए कर लिया, दूसरी मर्तबा आप बीए कैसे करेंगे? उल्टे लटक कर करेंगे। जैसे आपने पहले किया है फिर आप वैसे ही करेंगे। आप तीसरी मर्तबा फिर बीए करें तो आप कैसे करेंगे? सर फिर आपको बीए से आगे जाना ही पड़ेगा कुछ नया करने के लिए, वरना आप उसी में जाम हो जाएंगे। शैतान आपकी लाइफ को जाम कर देता है। क्या कर देता है? आप समझते हैं कि जब हम पास्टर से मिलेंगे हम उसको अपना मसला बताएंगे और वो उसको तो हमारा हल हो जाएगा। नहीं, जब वो चर्च के अंदर वर्ड शेयर करता है और आप उस वर्ड पर काम करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ फ्रूटफुल होगी। मैंने लोगों को देखा है, उनकी हाथ में बाइबल होती है और वो जुबानी बाइबल सुनाते हैं। कैसे? आप उनको माइक देकर देखें, देखो कलाम इंज बाहर आएगा, पर उनकी जिंदगी के आप मसाइल सुने, आप उनकी लाइफ के मसाइल सुने, वो कभी खत्म ही नहीं होते। उन्होंने अपने अंदर खुदा बनाया और उसी खुदा ने उनको टीच किया। और ये तरीकी के खुदा हैं। कौन से खुदा हैं? तरीकी के खुदा हैं, और वो इसी तरह से चलते हैं और लोग उसी में बढ़ते हैं। खुदा हमेशा वहां बीज बोता है जहां बीज फ्रूटफुल हो, और अगर आप फ्रूटफुल नहीं हुए तो खुदा दोबारा बीज नहीं बोएगा। खुदा दोबारा बीज नहीं बोता। और ना आप देखें, आपको सारी बरकतें खुदा से चाहिए, सब कुछ खुदा से चाहिए। फैक्ट्री में आपको सब कुछ किससे चाहिए? अपने मालिक से। किससे चाहिए? किससे चाहिए? आपको सब कुछ मालिक से चाहिए। वो कहे ओवर टाइम करो तो आप करते हैं, वो कहे आज जाना नहीं तो आप नहीं जाते। आपको मालूम है मुझे सारा कुछ मालिक से मिलेगा और आप फोकस करते हैं उसको। सेम लाइक इसी तरह से आपको अपना 100% वक्त खुदा के साथ गुजारना है। जितना आप खुदा से मोहब्बत करेंगे उतनी आपकी लाइफ आसान होगी। अगर आप 20 लाख के मालिक होंगे तो आप 20 करोड़ के भी मालिक होंगे, आप 20 अरब के भी मालिक बन सकते हैं, पर आपको मोहब्बत खुदा से करनी है। लोगों ने खुदा से मोहब्बत करना छोड़ दी है। ये हमारे इस खित्ते के अंदर आपको कसरत से ना, यहां लोगों ने अभी मोहब्बत करना शुरू की है, इसलिए वो चिक्कड़ नहीं वेंदे, पैली नहीं वेंदे, खोबा नहीं वेंदे, गर्मी नहीं वेंदे, आ जाते ने। ये मोहब्बत का सबूत है कि यहां मोहब्बत शुरू हो चुकी है, यहां मोहब्बत। और अगर ये मोहब्बत आगे बढ़ती रही तो आप यहां पर फ्रूट भी देखेंगे लोगों की जिंदगी में।
बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत क्या हो जाएगी? तो ठंडी पै तो गई, तुहानू पता तो है कि मैं ठंडी पई। कहेंगे जबूर गाना है, चलो आओ नहीं जबूर गाइए। रब खुदावंद बादशाह है ओ जा तुहाडा बादशाह केड़ा हो? तुहाडा ते ना ना है, तुसीं ते ओ रब खुदावंद बादशाह भी वो तो है, तो तुहां कदों बादशाह बनना है? आप कब बादशाही के अंदर जाएंगे? आप कब फर्जंद बनेंगे? आप इधर आए, मेरी बात सुने, आप इधर आए। आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई लिमिट हो सकती है? कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट। आप जब बाजार जाते हैं तो उनके लिए कैसी चीज़ लेते हैं? जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो लेता हूँ। जो आपको सबसे अच्छी लगती है, क्यों आप लेते हैं? खैर है, माड़ी चंगी पाक गुजारा कर छड़िया करो। मैं कहना कि मेरे बच्चे अच्छे पावन, मैं पैड़े पैड़ी पावा। मतलब आपको लगता है कि मैं पावे पैड़े पावा पर मेरे बच्चे अच्छे पान, आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे अच्छा लगता है ऐसे करता। आपका ऐसा करना अच्छा लगता है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आपके बच्चे अच्छे होने चाहिए। आपको सीने में दर्द फील नहीं होता कि मैं माड़े पावा तो बच्चे मेरे चंगे पान? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप किन के लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए। आप किन के लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए। आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, बच्चे आपको क्या देंगे? आप मर जाएंगे, फायदा क्या होगा आपको? सर जी वो कहते ने मैं अपने बच्चों लिए करन दिया, मैं आप ही चीज़ हौली पावां पर मैं ना मेरे बच्चे चंगी पान, मैं मेरा दिल मैं अपने बच्चों अच्छी तो अच्छी। और सर जी तुहानू क्यों नहीं अकल आउंदी? जो तू अगर असीं खुदा दे बच्चे हैं तो तुहानू चंगी चीज़ ही पुआएगा कि माड़ी पुआएगा? अगर हम खुदा से प्यार करेंगे तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें वो आपको पहनाएगा, सबसे अच्छी चीज़ें वो आपको देगा, सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल आप होंगे। अगर आपको क्यों अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार है? ये नहीं मुझे पता। आधे ने मैनू नहीं पता यार, तुम्हारे बच्चे नहीं है। फिर भी बताएं आपको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार क्यों है? पता नहीं, मुझे नहीं पता ही। मेरे विचों पैदा हुए ने। हाय हाय हाय, ना क्या मेरे बच्चे मेरे विचों पैदा हुए नहीं, इसलिए सर जी हम खुदा की रूह से पैदा हुए तो उसको कितना प्यार होगा हमसे। ठीक है, तो आप क्यों इस बात को नहीं समझते? सर जी खुदा से प्यार बढ़ा दें, खुदा से मोहब्बत बढ़ा दें। जिसको खुदा से मोहब्बत है वो बिजी बंदा है, उसको उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, फजूल, वो किसी से मिलता ही नहीं है। आपको अपनी वाइफ से प्यार है? हाँ जी है। सच्ची बोल रहे हैं? हाँ जी सर। आप मोहब्बत में क्या करते हैं उसके लिए? मोहब्बत में कुछ भी उसके लिए कर सकता हूँ। तारे तोड़ कर ला सकते हैं? नहीं आया नहीं होना मैं का। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के लिए क्या करेंगे? जो मैं कर सकता हूँ मैं उस लिए करता हूँ, उसलिए मैं जान नहीं दे सकता। आंदा वाइफ ਲਈ मैं जान नहीं दे सकता। सर जी दुल्हन ना प्यार यसू ही करता जिन्हें अपनी जान दे दी है, तो ये एक सेंस है। ठीक है, ये तो हुण परवेज घर जाएगा तो पता लगेगा ना की बनती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं जान नहीं मेरे को दी जानी। और सर यही स्यापा है, चन्न तारे तोड़ के वे कितों तारे मुंह चुक के तारे तोड़, रोटी कमा के तू लिया नहीं ते तारे तोड़ के तू लियाएगा, दस तू की है तू की है? ठीक है, तो ये मोहब्बत ये है, मोहब्बत जख्मी करती है। मोहब्बत में बंदा जख्मी होकर आता है, अपने जख्म बेच कर आता है और फिर वह रिस्क लाकर अपनी वाइफ को देता है। तो ये एक तरीका है कि जीसस ने यहां जो वर्ड्स बोली है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत सबकी नहीं लिखी, सबकी नहीं लिखी, बथेरों की, बहुत सारे लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। ठीक है, तो ये आप मुझे ये बताएं, अगर आपकी वाइफ मर जाए तो आप क्या करेंगे? दलेरी ने दसो की है? सर जी लेना मारो नहीं, इट्स मीन लाइफ में सबको जाना है।
अगर वो उनका टाइम आ जाए, वो इस दुनिया से चली जाएं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं उसको दफनाऊंगा जाकर। सर जी ये कहते हैं अगर मेरी वाइफ मर गई तो मैं जाकर दफनाऊंगा। हम सब यीशु की दुल्हन अगर मर जाएंगे तो वो जिंदा करके लाएगा। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। मोहब्बतें जी समझानी पैंदी है। मोहब्बत जाना किथे हुण? उत्ते पिछे बह के बड़ियां गल्लां करदे, हुण इत्थे करनियां। सर जी ठीक हो गया। हालेलुया। सर जी खुदा से मोहब्बत बढ़ाओ। किससे मोहब्बत बढ़ाओ? अपना मत बेचो किसी के लिए। मैंने लोगों को इतना उनको गिरा हुआ देखा है, वीजे पासपोर्ट की खातर वो अपना ईमान बेच रहे हैं। चर्च किसी और जाते हैं, वीजे पासपोर्ट की खातर वो किसी और चर्च को ज्वाइन करते हैं। क्यों अपना ईमान बेच रहे हो? क्यों अपनी मोहब्बत का सौदा कर रहे हो? ठीक है। एक लड़की अपने क्रिश्चियन शौहर को छोड़कर गैर मसीही शौहर वो की तो खोण पाई है। ठीक है। एक मर्द जो है अपनी क्रिश्चियन वाइफ छोड़कर गैर मसीही से शादी कर रहा है, तो की खोण पे है। करनी तो बीवी हुई है ना, तू भावें जिथों मर्जी कर, करनी तू बीवी हुई है। या तो तू दुनिया च अजूबा देख तो कर नहीं लेना। तो आप खुदा से आपको लव बढ़ाना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको करना है। अच्छा, ज्यादातर वाइफ आपको मनाती है या आप वाइफ को मनाते हैं जब झगड़ा होता है? मैं नहीं पूछा लड़ाई कितनी देर तो हुई है। ज्यादातर कौन मनाता है? आप मनाते हैं या वाइफ मनाती है? फिर मेरी गल का जवाब नहीं पा देंदा। मैं नहीं पूछना लड़ाई होंदी है कि नहीं। जब झगड़ा हुआ करता था ज्यादातर कौन मनाता है, आप या वाइफ? आंदे ने मैं भूल ही गया। आपकी वाइफ है? नहीं। अच्छा, यार सारे कुआरे मुंडे बैठे ने जी। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ को मनाते हैं या वाइफ मनाती है? ज्यादातर वाइफ को हस्बैंड मनाते हैं या वाइफ? ज्यादातर जो है रेशो देखें, हस्बैंड जाकर अपनी वाइफ को मनाएगा। सर जी हम यीशु की दुल्हन है, वो ही तो हमें मनाने के लिए आता है कि आप मान जाओ और मेरी ब्लेसिंग को जो मेरे पास है उसको लो। आपको खुदा से प्यार बढ़ाना है। खुदा की मोहब्बत की खातर आपको कुछ भी छोड़ना पड़े आप छोड़ दें। खुदा की मोहब्बत की खातर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी आप दे दो। आपको जॉब, आपको दुनिया, आपको दौलत, किसी भी चीज को, संडे के दिन अगर आपको खुदा की मोहब्बत के लिए शादी की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे। आप करें तो सही कुछ। यानी ये जो आयत है ये बड़ी खूबसूरत वर्ष है। ठीक है। खुद शैतान ने हमें जाम कर दिया है। हम स्लो हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, और इतने स्लो हो चुके हैं, इतने स्लो हो चुके हैं। हमारे जितने भी बरकत वाले काम है, हमारे घर में हीलिंग स्लोली आएगी। परफेक्ट हीलिंग हमारे घर में नहीं आती। हम परफेक्ट हील नहीं होते कभी। यानी परफेक्ट हीलिंग से मुराद यह है कि हम कभी भी कामिल तंदुरुस्ती में नहीं जाते, बीमार रहते ही रहते हैं। स्लो हीलिंग आएगी हमारी लाइफ में। स्लो फाइनेंस आएगा, स्लो बिजनेस आएगा। कभी कोई ऑर्डर आ गया फिर गया, फिर स्लो बिजनेस आएगा, स्लो काम होंगे हमारी लाइफ में। सब काम स्लो होते जाएंगे। जब आप खुदा में बढ़ेंगे और खुदा से मोहब्बत करने में फास्ट हो जाएंगे तो खुदा आपको एक स्पिरिट देता है, रूह देता है, और वह रूह आपके कामों पर ठहरती है और आपके काम जो है वो स्पीड से होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने सब कामों में स्पीड चाहते हैं, मुझे जल्दी से हीलिंग मिल जाए, मेरे मसाइल जल्दी से हल हो जाएं। और अगर आप गुनाह के अंदर हैं, आप जो मर्जी कर लें, आपकी लाइफ में सब चीजें स्लो नहीं होंगी, जाम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी?
ये पंखा चल तो रहा है, लेकिन अगर ये जाम हो गया तो ये चलेगा नहीं। जाम हो गया तो ये, अब सुने, एक आदमी की 60 साल जिंदगी है, तो 60 साल जिंदगी के अंदर बस वो शादियां कर सका और घर बना सका और इसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो इसका मतलब है स्लो लाइफ जी है उसने, स्लो है उसकी जिंदगी। वो कभी भी खुदा से प्यार नहीं कर पाया, कभी भी खुदा के करीब नहीं जा पाया, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में हर काम स्लो 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 स्लो। खुदा चाहता है आपके सब कामों में स्पीड होनी चाहिए, स्पीड से हर काम हो। और लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। वो हमारे ही फैसलों की वजह से सब काम स्लोली होते हैं। खुदा का ऐसा पर्पस नहीं है। खुदा ने, अगर दरियाओं को आपने कभी देखा है, स्पीड से जाता है पानी। हवाएं देखें, वो स्पीड से चलती हैं, स्लो भी चलती हैं। आप स्लो हवाओं के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड से हवा चले तो आप उसका सामना नहीं कर सकते। जिस दिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपकी स्पीड बढ़ेगी, कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। जब तूफान, आंधियां, इनकी स्पीड बढ़ जाती है तो कोई चीज इनके सामने नहीं आती। हर चीज को, तूफान, आंधियां, पानी जब स्पीड से आते हैं तो वो हर चीज को उड़ा कर ले जाते हैं। जब आपकी लाइफ में स्पीड आएगी, स्पीड स्पिरिट आएगी, आपकी जिंदगी का हर एक डिप्रेशन, हर एक प्रॉब्लम खुदा की रूह बहा कर ले जाएगी और आप फ्री हो जाएंगे। आपको स्पीड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? साथ वाले से कहो स्पीड दी लोड़ है। इस फैन के पीछे कितने नंबर लिखे हुए हैं? फैन के पीछे, पखे के पीछे कितने नंबर लिखे हैं? 3, 1 2 3। पहले ते स्लो, दूजे ते थोड़ा तेज, तीजे ते। सर जी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। क्या बढ़ानी पड़ती है? पंखे पीछे बटन को दबाते जाओ और हवा लेते जाओ। सर जी रास्ते बढ़ाते जाओ और खुदा की ब्लेसिंग को लेते जाओ। जितना आप, लोगों का एक ही मसला है और वो आज तक उस मसले से कभी आजाद नहीं हुए। खुदा की मोहब्बत में आपको फ्रीडम मिलता है, निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। जब आप दुनिया के साथ चलते हैं तो आप डिप्रेशन के अंदर रहेंगे, आप किसी ना किसी प्रेशर के अंदर रहेंगे। और अगर आपके घर में किसी की, अच्छा अब शैतान देखे किस तरह से हमारे घरों में, जिसकी दुआ करने की स्पीड है सारे उसी के खिलाफ होंगे। जो दुआ में ज्यादा ठहरेगा सारे उसी के खिलाफ होते हैं। जो घर में पाप करेगा उसके खिलाफ कम होते हैं। कभी भी तजर्बा कर लें आप अपने, जो हमारे घरों में पाप करेगा उसके खिलाफ कम होंगे और जो हमारे घर में रास्तबाज होगा उसके खिलाफ ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। आपको ऐसी स्पीड चाहिए कि आपके सब काम स्पीड से हों। हम अपनी अक्ल से स्पीड, ये पंखा, ये फैन चल रहा है, इधर देखो सारे साथ वाले से को खास बात है, ये फैन चल रहा है और ये इसके पर हैं और इसके पर आगे से चल रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड पीछे से बढ़ रही है। हम सबों को यह नजर आ रहा है, बट स्पीड बढ़ाने वाला इसके पीछे है। स्पीड बढ़ाने वाला नाल दे लाओ, उनको गल ध्यान ना सुन, हाँ फिर निकल जी। हुण बहुती रोटी तू खा के आए ते साडा कसूर नहीं, गल सुन के जानी। इधर सुनो सारे, स्पीड इसकी है, हवा इसकी है, पर जो ताकत, जो स्पीड इसको दे रहा है वो इसके पीछे है। सर जी दुनिया को नजर आप आते हैं पर आपकी स्पीड बढ़ाने वाला पीछे खुदावंद खड़ा है। दुनिया को आप सिर्फ नजर आते हैं। खुदा से मोहब्बत बढ़ाओ अपनी। सुबह जल्दी 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 जुनून के साथ वक्त से निकलो। खुदा ने भी नजर आए किनिया काला पे कर देने मेरे लिए। खुदा को भी कुछ नजर आना चाहिए आपके प्यार के लिए। आपके घर में शादी हो, साथ वाले इसके, ये भी बड़ी मजेदार बात है। जब आपके घर में मैरिज होती है, कुछ आपके बहन भाई ऐसे होते हैं खुद पार्टिसिपेट करते हैं। कोई काम होया तो सानू दस्यो जे, कोई काम होया तो सानू। कुछ आपके बहन भाई ऐसे सड़ियल होते हैं, सानू कहणगे तो असीं कर लांगे, सानू कहणगे तो असीं कर लांगे। तीजे तुहाडे भैन भाई है ने, तुसीं कहंदे भी हो तो करदे ही नहीं। इनमें से ज्यादा आपको प्यार किस पर आएगा? जो खुद पार्टिसिपेट करेगा, जो खुद।
अगर आपको दूसरे से मोहब्बत हो तो आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं। खुदा उनको ज्यादा प्यार करता है जो बिना बताए उससे मोहब्बत बढ़ा देते हैं, और उनको वो थोड़ा प्यार करता है जो कहने से मोहब्बत। और आहो आपके घर में आपको वही, तो हमारे घर में ऐसा होता है कि कुछ खुद पूछते हैं क्या करना है, मेरे लायक को काम हो, मेरे लायक को खिदमत हो, मुझे जरूर बताइएगा। और कुछ को आप बताएंगे सानू कहणगे ते असीं कर लांगे, तो कईयां नू कहो भी तो टाइम को नहीं किसी और नू कह लो, तो आपको तो वही बहन भाई अच्छा लगेगा ना। आप कर्जे में चले जाओ, बीमारी में चले जाओ, परेशानी में चले जाओ, खुदा से मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। हर चीज आपको छोड़कर चली जाएगी अगर आप खुदा से प्यार करते हैं। जो दुनिया में चवलपुणा आ जाए, साथ वाले से कहो ये भी बड़ी प्यारी बात है। मैनू तुसीं दसो जो धीआं पुत्रां 'च चवलपुणा आई जाए, वो किसी की परवाह करते हैं? किहड़ा भला चवलपुणा हो? ना जम्मण वालियां नूं वेखिया ना प्यार करने वालियां नूं वेखिया। जो चवलपुणा आई जाए वो किसी ने वेंदे ने? वो किसी की परवाह नहीं करते। क्या करते हैं? जब आप खुदा से प्यार करना शुरू कर दें और हर चीज आपके सामने मिट्टी, घास और कूड़े की तरह हो, तो हर चीज आप ही को मिलनी है। हर चीज आप ही को मिलनी है। अब मैं कहता हूं आप कर्जे के अंदर हो, गरीबी के अंदर हो, डिप्रेशन के अंदर हो, प्रेशर के अंदर हो, आप खुदा से प्यार करें, सब चीजों ने आपको छोड़कर जाना ही जाना है। आपका जितना भी कर्जा है, जितना भी डिप्रेशन है, आपके घर में हर रोज आपकी बेटी में, आपके बेटे में शैतान आता है, हर रोज आता है, आप हर रोज रोते हैं। शैतान को उसे छोड़कर जाना ही जाना है। आप खुदा से प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत की स्पीड बढ़ाएं। मोहब्बत की क्या करें? नपो को बटन जेड़ा को पीछे है, जेड़ा भी को बटन है ना, नपो नपो, ओनू छेड़ो, स्पीड वधे किस तरीके ना। घर च जो सैलरी वधदी है किनू बहुत ही खुशी होती है? किन्नी वध गई जे? सर जी जो तनख्वाह वधे तो बड़ी खुशी होती है। पेंशन वधे थे, पेंशन बढ़ती है तो खुशी होती है, सैलरी बढ़ती है तो खुशी होती है, फिर भी आपको गम मिलेंगे। पर मैं कहता हूं जब आपकी लाइफ में खुदा से मोहब्बत बढ़ेगी, फिर आप देखें आप कैसे फ्रूटफुल होते हैं, फिर आप देखें कैसे फ्रूटफुल होते हैं। ये दुनिया, आपको इस पर वर्क करना है, आप करेंगे और आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देखेंगे। आप मत सोचें आपको लोग क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग की कहते ने, आप मत सोचें इस बारे में। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत है। उन्हें ठंडी करनी है कि गर्म करनी है? साथ वाले से कि ये भी बड़ी प्यारी बात है। ਜਿਹੜੀ चीज़ गर्म होंगी है, बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, उत्ते जो पानी बहुता उबलिया होंदा उहदे उत्ते की बनते हैं? हैं? स्टीम बनती है, भाप बनती है, ऊपर निकलती है। जब ज़्यादा पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, भाप बनती है और वो ऊपर उड़ती है। सर जी जब मोहब्बत आपकी खुदा से बढ़ेगी तो आप ऊपर उड़ेंगे एक दिन। आप एक दिन ऊपर, ठंडी मोहब्बत नहीं उड़ेगी। इन्होंने तो खुदा ने पार भी लाए होने थे ना, हमने खलो जा की हो गया, एडी काल कादी पै गई तेनू। ठीक है सर जी, स्पीड बढ़ाओ। साथ वाले को स्पीड बढ़ाओ अपनी। कईयां दी रोटी खान च बड़ी स्पीड, 5-7 रोटी देखो इंज वेखो पिछों मुक गई होंदियां ने, तो खाने में स्पीड। चाय, कुछ लोग चाय इतनी गर्म पीते हैं, दूजिया ने हाला फड़े नहीं कापते उन्हें सुट छड़ी अंदर, इतनी स्पीड है उनकी। गरम गरम चीजें। सर जो चीज ठंडी होती है वो जमी रहती है, ठहरी रहती है, एक जगह पर स्टिल रहती है क्योंकि वो जम चुकी है। और जो चीज गर्म होती है वो उबलती है, वो उबलती है, आप उसमें कुछ डालेंगे वो भून कर बाहर निकालेगी। पर आप चलें, आप मुझे बताएं, जिंदा मुर्गी गर्म पानी में डालो, जिंदा मुर्गी गर्म पानी में डालो तो वो गर्म पानी आपको क्या करके देगा? उबाल कर दे देगा। नमक डालकर खा लो। और ठंडे पानी में चिकन डाल दो तो वो और ठंडा करके आपको दे देगा।
सर जी अपनी मोहब्बत के अंदर जो खुदा से आपका प्यार है, उस मोहब्बत के अंदर जो कुछ भी डालोगे वो आपको चीज़ें बना कर देगी, आपको लाइफ बना कर देगी। खुदा की मोहब्बत आपको चीज़ें बना कर देती है, आपकी स्पीड बढ़ा कर देती है। खुदा की मोहब्बत आपको डिज़ाइन करके देती है। कभी कभार हम ज़मीन पर इतने अक्लमंद, खुदा कॉल करता है ये काम कर, पर वो करेगा नहीं। मैनू ज़रा हिसाब ला लेंदे, मैनू खुदा ख्वाब ते वहाया है कि मैं गिरजे च तंबू लाना, मैनू हिसाब ला लेंदे केड़ा केड़ा उत्थे लांदा है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। साथ वाले से को अपनी स्पीड बढ़ाने का टाइम है। दुनिया की स्पीड बढ़ा दिया शैतान ने। आप देखें, आप दुनिया के साथ मिल ही नहीं सकते। आप देखें, दुनिया निकल चुकी है अपने राहों पर, हर चीज में स्पीड आ गई है, हर चीज जिद्दत अख्तियार कर गई है। फोन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, हर चीज में स्पीड आ रही है। बस लोग रूहानी तौर पर ठंडे हो चुके हैं। स्पिरिट में लोगों के स्पीड नहीं है। स्पिरिट में आपको स्पीड लेकर आनी है। शैतान आपको स्पिरिट में स्लो करता है, आपकी स्पिरिट को जाम करता है शैतान। अच्छा, एक मुझे बता, एक और हिकमत की बात कर रही है। कितने लोगों को ड्रीम के अंदर स्नेक डसता है? स्नेक ने डसा हो ख्वाब के अंदर, ड्रीम के अंदर सांप ने किसी को डसा हो, आपके बच्चे को। और कोई हाथ आप खड़ा करके बताएं। आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सांप ने किसी को डसा हो, गौर से ये हिकमत की बात है, आपको सुननी है। सांप ने जिसको डसा है, काटा है ड्रीम के अंदर, ऐले और मैं की कहना तुहानू, आप आए और बच्चे झक देने पे, आप आए लेकर आए अपने बेटे को। टांग पर, एड़ी पर डसा हो अगर सांप ने, कुत्ते ने काटा हो ड्रीम में, आपको काटा है, अच्छा कुत्ते ने काटा है। और किसी को ड्रीम में छिपकली ने काटा हो, कुत्ते ने काटा हो, बिच्छू ने काटा हो ड्रीम के अंदर, आपको क्या ड्रीम आया? मेरी छोटी सिस्टर को ड्रीम आया था कि इस बेटे को ना ड्रीम में सामने ना इधर काटा है। इनको ड्रीम आया है सिस्टर को कि छोटे बेटे को ड्रीम में सांप ने इधर काटा है। अब ध्यान से आपने सुनी है ये बात, ड्रीम के अंदर, ख्वाब के अंदर सांप ने बच्चे को यहां काटा है। अब ये सुने, ये ट्रेजेडी अगर किसी के साथ हो, ड्रीम में अगर आपको कुत्ता काटे, ड्रीम में अगर आपको छिपकली काटे, ड्रीम में अगर आपको बिच्छू डंग मारे, सांप डसे, तो ये ध्यान से सुने। अगर कोई जिस्म ने जब सांप काटता है, अगर सांप जिस्म ने इसको डसे तो ये उसी टाइम मर सकता है, उसी टाइम मर सकता है। लेकिन जब ड्रीम में आप देखते हैं कि सांप ने डसा है, इसका मतलब यहां पर उसको सांप ने काटा है। अब ये जैसे जैसे उम्र में बढ़ेगा, इसका जो जहन है वो काम करना बंद कर देगा। आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, ये बच्चा कभी भी मेंटली ठीक नहीं होगा। और किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में इसका मसला भी नहीं आएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं फिर बता रहा हूं ताकि आप इसको समझें। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, हुआ है, तो वो एक दूसरे को टीच किया करे। अगर जिस्मानी सांप काटेगा तो ये बच्चा उसी टाइम डेड हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर डेथ हो सकती है। ऐसे सांप है काटने के 2-3 मिनट के बाद डेथ हो सकती है। लेकिन अगर स्पिरिट के अंदर, ड्रीम के अंदर, ख्वाब के अंदर कोई चीज आपको काट रही है, जो ड्रीम के अंदर चीजें काटती हैं वो आपको रूह में काटती हैं, आपकी स्पिरिट पर काटती हैं। कहां काटती हैं? अब जो इस बच्चे की रूह है, शैतान ने, सांप ने इसकी रूह पर डसा है, जिस्म पर नहीं डसा। जो रूह वाला सांप होता है, स्पिरिट स्नेक है, वो स्पिरिट पर वार करता है। और जो जिस्म वाला स्नेक है, जो जिस्म रखता है, जो आपको नजर आता है, वो जिस्म को काटता है। जिस्म उसी टाइम पर मर जाएगा। मैं आपको और ज्यादा आसान करके बताता हूं। एक आदमी था, उसने ड्रीम में देखा कि मेरी टांग पर सांप ने काटा है, और वो एक प्रीचर था, कलाम सुनाने वाला बंदा था। उसने मुझे कहा, मैंने कहा आपको स्पिरिट में सांप काट कर गया। तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और कहा यार तू तो भाई सप्पा नु ले आया के बहरे याद है। मैंने कहा आपको स्पिरिट में सांप ने काटा और आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, आप बहुत जल्द मसले में पड़ने वाले हैं। और
इस तरह से प्रेयर करो, ये आपको रोज़ा करना और इस तरह से प्रेयर। उसने नहीं की। ठीक 15 दिन के बाद उसको यहाँ सांप ने काटा था और यहाँ पर एक छोटा सा, उसको दाना कह लें, फिंसी कह लें, फोड़ा बना, जो भी छोटा सा बना, और वो बनता बनता पूरी टांग के अंदर जहर बन गया और यहाँ से उसकी टांग काटनी पड़ी। अब जब मैं उसको मिला तो मैंने कहा वेना पे तो अपनी हरकत, लोग की एड्डे डंगर हो गए ने। बाइबल में ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा है, अफसून से पहले अगर सांप ने डसा हो, ये बाइबल कहती। बाइबल को ये बात कहने की क्या जरूरत है? खुदा अफसून, जादूगर, जो ड्रीम में आपको स्नेक आकर डसता है, वो अफसून यानी जादूगरी के जरिए शैतान आपकी लाइफ में भेजता है। और लोगों को ये कभी, अगर आपकी एड़ी पर सांप ने काट लिया है, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि वो तेरी एड़ी पर काटेगा। हजारों में कोई एक केस होता है, लेकिन ड्रीम के अंदर सांप लोग, 1000 लोगों को सांप काटते हैं, पर उनको इस एजुकेशन का इल्म नहीं है। मजाक उड़ाते हैं लोग, और नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि ये जो ड्रीम आ रहे हैं लोगों को, ये जो ख्वाब के अंदर उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और सेम उसकी वो टांग कटी। अब इन्होंने जो ड्रीम के अंदर देखा है, अब ये बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका जो जहन होगा एक दिन काम करना छोड़ देगा। इसकी स्पिरिट का जो माइंड होगा वो बिल्कुल शैतान मार देगा, मुर्दा कर देगा। और उसके बाद ये कहेंगे बचपन में ये ठीक था, ये सुनता भी था, ये सब कुछ करता था, बट अब इसका जहन काम नहीं करता। और हम इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ सडन ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा ड्रीम में आपको काट कर जाते हैं तो एक्चुअल में वो आपकी स्पिरिट पर काटते हैं। मैं आपके लिए और आसान करता हूं। चूहा हमारे जिस्म पर काटता है, कुत्ता हमारे जिस्म पर काटता है, सांप हमारे जिस्म पर काटता है, बिच्छू हमारे जिस्म पर काटता है। जो चीजें जिस्म पर हमें काटती हैं वही चीजें हमें स्पिरिट में भी काटती हैं। जो चीजें आपको स्पिरिट में काट कर जाती हैं, रूह के अंदर काट कर जाती हैं, उसी टाइम प्रेयर करो। उसी टाइम कौन सी प्रेयर करनी है? सुबह उठना है। अब मैं प्रेयर बता रहा हूं। फर्ज करें इसकी टांग पर स्नेक ने काटा, बिच्छू ने काटा, अब इसकी रूह के अंदर वो जहर फैल रहा है। अब काटने वाले की सेंस है, वो किस सेंस में काट रहा है? अगर सांप ने इस माइंड से काटा है कि इसका जहन बंद कर दूंगा मैं, आप इसका इलाज करवाएंगे, मेडिकल में ले जाएंगे। हजारों लोग जमीन पर है जिनका मेडिकल में कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उनका। ठीक है, अब आपको कौन सी प्रेयर यूज करनी है, किस तरह से वर्ड यूज करने, अब ये ध्यान से सुने। मैं इसलिए आपको ये बातें सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे फोन पर सब कुछ सुनना पड़ता है, और आने वाले टाइम में मैं फोन तो सुनता नहीं हूं। तो इसका मतलब होगा कि आप जितने लोग भी ये एजुकेशन ले रहे हैं, एक दूसरे की आप हेल्प किया करेंगे, आप एक दूसरे को बताएंगे कि ऐसा करो। आपने उसकी स्पिरिट पर प्रेयर करनी है। खुदावंद इसके दिमाग पर, इसकी रूह पर, जहां सांप ने डसा है, इसकी स्पिरिट पर डसा है, उसका जहर इसकी स्पिरिट से खारिज हो जाए। इसकी स्पिरिट पर तेरी फायर को रिलीज करते हैं। चले आप मुझे बताएं, रुल कुश की आग कितने लोगों को नजर आती है? अच्छा चलो, यसू के न्यानो नजर आता है। अच्छा चलो, यसू नजर नहीं आता, काम करता है। नजर नहीं आता और काम करता है। अच्छा, फायर जब रिलीज करते हैं, नजर नहीं आती, काम करती है। तो रोटी तो यही खाने, घा तो खाते नहीं। अगर सब कुछ रूह में हो रहा है तो शैतान रूह में हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। शैतान ताड़ी फुप्पी दा मुंडा ते है नहीं, पहला आके बवेगा, आई एम डेवल, मैं तुम्हारे घर आया तो मैं तेनू वड्डण आया। ऐसा थोड़ी वो करेंगे। फिर सुनो, अगर जीसस क्राइस्ट आपको नजर नहीं आ रहा और आपकी लाइफ में हीलिंग का काम हो रहा है, अगर फायर आपको नजर नहीं आ रही, आपकी लाइफ में काम हो रहा है, सेम लाइक इसी तरह से ड्रैगन, डॉग स्पिरिट आपको नजर नहीं आएगी। कितने लोगों को काले कुत्ते नजर आते हैं? एक हाथ चुक छोड़ो, ये नहीं जे मानते मैं किथे टोर जावा। ठीक है, अब इनको काले कुत्ते नजर क्यों आते हैं? क्यों नजर आते हैं? जिन लोगों को एनिमल स्पिरिट्स नजर आती हैं वो बीमारी और डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। जब आप
फायर को रिलीज करते हैं और आपने स्पिरिट पर फायर को रिलीज करना है। चले मैं आपको बताता हूं। आप अपना हाथ ऐसे करें सामने सामने। जब इनका हाथ कटेगा, पेन दो का कप, पेन दो। चलिए, जब फर्ज करें ड्रीम में आपके हाथ पर किसी ने छुरी को मारा, सुने ध्यान से, ख्वाब के अंदर कोई बंदा आया और उसने जोर से आपको ड्रीम के अंदर वार किया और आपके हाथ पर कुल्हाड़ा छुरी मारी है, तो आपके हाथ के अंदर कट लग जाएगा। स्पिरिट के अंदर, स्पिरिट के अंदर, रूह के अंदर वो कट लग जाएगा और आहिस्ता 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 आपका जो जिस्म वाला हाथ है वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। आपके जो जिस्म है उसके अंदर भी वो चीज जाहिर होना शुरू हो जाएगी। आप इलाज करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, पर वो हाथ कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो स्पिरिट के अंदर है, वो रूह के अंदर है। वो कहां है? आपको अगर कोई स्पिरिट में आकर आप पर वार करता है तो आपने प्रेयर करनी है, खुदावंद मेरे हाथ पर जहां शैतान ने मुझे मारा है कुल्हाड़ी के साथ, उस कट पर तेरी फायर को रिलीज करता हूं। जब आप फायर को रिलीज करते हैं तो जो कट लगा होगा उसी टाइम बंद हो जाएगा स्पिरिट के अंदर। चले मैं और आसान करता हूं। जदों ऑपरेशन ला के डॉक्टर कट दिया, उन्होंने उतो सी के उत्ते मरम ला दिया, बंद हो जाता है। और सर जी यही रूह के अंदर होता है। चले साथ वाले से को अक्ल दी गाल है, समझ ले। बाइबल में लिखा हुआ है कि आसमान पर लड़ाई हुई है। आसमान पर क्या हुआ? एंजल आपस में लड़े हैं। जब फरिश्तों ने आपस में लड़ाई की, एंजल आपस में लड़े, तो आप मुझे बताएं क्या हुआ? उनको फट लगे होंगे कि नहीं? सर जी जो जिस्म में होता है वही रूह में होता है, जो जिस्म के अंदर होता है वही। एक मैं और आसान करता हूं आपके समझाने के लिए ताकि आप समझें। एक आदमी में से जीसस क्राइस्ट ने गूंगी बहरी बदरू को निकाल दिया। मुझे बताएं बदरू गूंगी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? बदरू गूंगी हो सकती है कि नहीं? ਹੁਣ ਸਹੀ सोची पे ने बदरू गूंगी ਹੁੰਦੀ है कि नहीं? और जिवें बंदा गूंगा ਹੁੰਦਾ है जो भी ਹੁੰਦੀ है। यस, जीसस ने एक आदमी में से लिखा बदरू को निकाला और वो गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगा। लिखा है उसने कहा गूंगी बहरी रूह। आप मुझे बताएं उस रूह को गूंगा बहरा किसने किया? जब आप एक पास्टर के साथ अपना सर खपाते हैं, पादरी ने गूंगा बोला कौन कर छड़दा? चले मुझे आप बताएं किन्या ने सोडा पीता है जो ठक ठक बजदा? बाजार में आप किसी जगह से सोडा वाटर पीते हैं और आप उसको लाइक करते हैं, लाइन में लग जाती है दुनिया। सोडा पीण दे नाल अकल इत्थों ही सोडा सही लभेगा। तो मुझे बताएं दाबड़ा ते सिर ते गोए दा रखिया को नहीं, समझ नहीं आती कि इत्थे की होण डिया दा। वो गूंगे बहरे हो जाते हैं लोग स्पिरिट पर। शैतान उनकी रूह को, उनके कानों को स्पिरिट के अंदर बंद कर देता है। आप जितने मर्जी हिकमत वाली बातें सुनाएं उनको कभी समझ में नहीं आएंगी। वो रूह के अंदर बहरे हो चुके हैं, उनके कान बंद हो चुके हैं। आप उनके सामने जो मर्जी मकाशफा सुनाएं। ਧੀਆਂ पुत्र गूंगे बोले कदों ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मापे जिन्ना मर्जी उन्हां अगे रोण, उन्हां नूं आवाज़ सुनी जाती उन्हां दी? विलापियां दे नहीं सुन ते कन्न किथे ने कन्नां च रूह दिता उन्हां। जब स्पिरिट शैतान रूह पर वार करके उनको गूंगा बहरा कर देता है, आंदा हुण तू किसी दी नहीं सुननी। सेम लाइक जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, तो आप उसी टाइम प्रेयर में जाएं और उसी टाइम प्रेयर करें, फायर को रिलीज करें। ये हिफाजती तदाबीर मैं आपको बता रहा हूं, उसी टाइम फायर को रिलीज करें, ठीक है? ताकि वो जैसे आपकी बॉडी से जख्म जाता है, आपकी स्पिरिट के। और बाइबल में एक और बात में लिखी आपको मिल जाएगी, वो शैतान जिसका जख्म लिखा है, वो जख्म, उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। ये मैं सिम्टम्स दे रहा हूं ताकि आप वहां से जाकर पढ़ लें। लिखा उसका जख्म, जैसे बदन जख्मी होते हैं वैसे ही रूहें भी जख्मी होती हैं। जैसे आप किसी का कान काट दें, आप किसी की आंखें निकाल दें और वो अंधा हो जाए, सेम इसी तरह से रूहों के साथ भी होता है। कितनों को समझ आई इस बात की? अच्छा चले मुझे एक और बात बताएं
कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी ड्रीम में नजर आया कि उनके जो मुर्दा, जो मरे हुए लोग हैं, वो उनके सामने कुछ खा रहे हैं, माँ बाप मर चुके हैं, और वो ड्रीम में 1 2 3 4 5 और जी आप इधर आओ, साथ वाले को गल्ला सुन लो ध्यान। आपने क्या देखा ड्रीम में? मेरी ना मां दी डेथ हुई है ते वो वे रहे मैं ते गोश्त खा रहे ने कच्चा। आपकी मदर की डेथ हुई है, आपने ड्रीम में देखा कि वो कच्चा गोश्त खा रहे हैं। उस गोश्त को खाने के बाद आपके साथ क्या हुआ जब वो ड्रीम में वो खा रही थी? फोकस सुनो, ध्यान से फोकस के साथ सुनो। अगर कोई यारे लगा है तो उठ के खलोइए। इन्होंने, इनकी मदर की डेथ हो चुकी है, इन्होंने ड्रीम के अंदर देखा कि वो कच्चा गोश्त खा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो फरदौस के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो तुसी तो देगा चाड़ के तो उन्होंने उत्ते काली छड़िया पर वो गए हुए कोई नहीं है। नाल दिन कौन गुस्सा होने लगे पादरी में? बाइबल में लिखा हुआ है जब जीसस क्राइस्ट गए तो बादलों पर बैठकर गए, फरिश्तों ने कहा कि ए गलीली मर्दो, जिस यीशु को तुम देख रहे हो बादलों पर जाते हुए, इसको इसी तरह से बादलों पर आता हुआ ए गलीली मर्दो, ए यीशु नूं देगां ते बह के जांदियां वेखिया जे ते देगां ते बह के आउणगे। किसी नूं देगां दे नाल फरदौस च नहीं पहुंचाया जाता। बाइबल च लिखा है बदलां दे उत्ते ही उड़ के जाओगे तो बदलां दे उत्ते ही उड़ के आओगे, यही लिखा है। ये तो नहीं लिखा 10 देगां बना के तो उत्ते मुर्दा लम्मा पा दे, थल्लों दुआ करो तो प्रैशर नाल देगां दे उत्ते टुर जाएगा। अच्छा, जब आपने ड्रीम के अंदर देखा आपकी वालदा की डेथ हो चुकी है और वो कच्चा गोश्त खा रहे, उसके बाद आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स, कोई काम? पूरा हफ्ता हो गया बुखार नहीं चढ़ा रहा मन। पूरा हफ्ता, पूरा वीक आपकी बॉडी में फीवर है, आपने कोई मेडिसिन ली इसके लिए? ली सी पर लाइंदा नहीं। आपको ये क्या समझ में आ रहा है? इधर आओ। अब इन्होंने, अगर आपकी फैमिली का कोई भी बंदा मरा हुआ ड्रीम में कच्चा गोश्त खाए, कुछ खाता पीता आपको कब्रिस्तान में नजर आए, तो आपकी बॉडी के अंदर मसला बनेगा। आपकी बॉडी में, अब इन्होंने अपनी मदर को कच्चा गोश्त, जब वो गोश्त खा रहे थे तो इनको फीवर हो गया। सुबह जब ये उठे हैं और मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनका फीवर नहीं उतरा। इन्होंने मुझे कॉल की और इन्होंने कहा, इनकी वाइफ रो रही थी कि हम इनको मेडिसिन भी दे रहे हैं बट इनका फीवर उतर ही नहीं रहा। मैंने इनसे कहा आपने कोई ड्रीम को ख्वाब देखा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम? इन्होंने कहा जी मैंने अपनी मदर को ड्रीम के अंदर गोश्त खाते देखा है और उनकी डेथ हो गई है, और जब मैंने देखा सुबह से मुझे फीवर, और वो फीवर मेरा उतर नहीं रहा। अब उसी के मुताबिक मैं बैठा था और मैं खुदावंदा इदा की करना है और नवा केस आ गया, इसका क्या करूं मैं? तो उसी टाइम जिस तरह से खुदा की रूह ने मेरी हेल्प की, मैंने इसके लिए प्रेयर की कि खुदावंद इसकी माँ से, माँ के गोश्त से, माँ की रूह से, माँ के चमड़े से जुड़ा हुआ इसका एक एक रिश्ता आज तेरे यीशु नाम में तोड़ता हूं। जो कुछ वो रूह के अंदर खाएं पिए उसका असर इसकी बॉडी में कभी ना हो यीशु नाम में। और सुबह इसका फीवर उतर गया। ऐसा ही हुआ है? उसके बाद आपको फीवर हुआ नहीं। अब जब ये बंदा दुरुस्त हो गया, मैं परेशान हो गया, ये रफड़ के। अब सुने, आपकी ये जो बॉडी है ये माँ की कोख के अंदर बनी है, बाप के डीएनए से बनी है। ये बदन माँ के डीएनए से, फादर के डीएनए से, माँ की कोख में एग से, ब्लड से डिजाइन हुई है, मदर और फादर। अगर मदर और फादर जन्नत में नहीं गए, मुर्दों में गए हैं और इसी जमीन, वो जो कुछ रूह के अंदर करेंगे इसकी बॉडी के अंदर उसके सिम्टम्स आएंगे। कितनों को मेरी बात समझ आई या मैं रिपीट करूं? कितने लोग चाह रहे मैं इस बात को रिपीट करूं? मैं इसको रिपीट करता हूं, फोकस के साथ सुनो। एदी अम्मा ते एदा अब्बा अगर वो खुदा दे लोकां च शुमार नहीं, जब वो मर जाएंगे जो कुछ वो उनकी रूहें करेंगी इनकी बॉडी के अंदर भी वो सिम्टम्स आते रहेंगे, क्योंकि ये उनसे पैदा हुए हैं। किन से पैदा हुए हैं? उनसे पैदा हुए हैं। और इनकी मदर रूह के अंदर कर रही है। अब जब होता रहेगा तो आप दवाइयां खाते रहेंगे,
आप कहेंगे कि हम छुटकारा पा चुके हैं, बट आपको छुटकारा मिलेगा नहीं। साथ वाले इसको, इसका क्या हल है? मैनू पूछो, मैनू भी नहीं पता। सुने तो रहने दे, तू नहीं सही बंदा। आप आए खुरम भाई, आपको सब कुछ याद है। आप साथ वाले से सुनो, ये देखें, हजारों मसले लोग सुनाते हैं और हमें सुनने पड़ते हैं, और उन मसलों का हल हमें पूछना पड़ता है खुदा से कि खुदावंद ये प्रॉब्लम आई है, इसका क्या हल है, ये केस आया, इसका क्या हल है। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ मूसा ਨੂੰ अपने दुख सुनाते ही तो उत्ते जाता ही, आंदा इन्हां दे दुखां दा की इलाज है। फिर खुदा उसकी हेल्प करता था, मूसा को कलाम देता था, वर्ड देता था, और वो लोगों की सलूशन और मसलों का हल बताया करता था। फेस उस साइड पर करो। अम्मा, अब इसके हल पर बात, ये कैसे कैसे मुमकिन है? और ऐसा होता है, लोग अपने माँ बाप को ड्रीम में कुछ हरकतें करते देखते हैं और उनकी बॉडी में ये सिम्टम्स होते हैं। हुण मापे जेड़े पाप करन दे ने, वो पाप छड्ड दिओ ताकि तुहाडे बच्चियां दी जान छुट जाए। मेरी बात समझ आ रही है? जेड़े हुण मुजरे वेंदे ने, राती फेसबुक वेंदे ने, राती टीवी वेंदे ने, वो छड्ड दिओ ताकि इन्हां दी जान छुट जाए। ਜਿਹੜਾ बाप अपने बच्चियां ਦੀਆਂ बुराइयां करता है, वो बुरी रूह बच्चियां ते आनी है, बच्चे ब्लैस कदी नहीं होने। फिर उन्हें कहना मेरे बच्चे नैश ने, ते है तू भी नैश ही है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर वेले नैश लाना है। तू भी तो कोई फरिश्ता है नहीं है कि हाथ लाया तो मेरा मुंडा ब्लैस हो गया। वो किड्डी नैश मुंडा है, किड्डी नैश कुड़ी है, पादरी दे हथ लाया भी ब्लैस नहीं होए, क्योंकि पिछलियां नहीं एडी को नैश लाई है। साथ वाले से कहो डुब मरना है हुण ते। ये तू बहुत ही हिकमत कितने सुनने लब्बे दी। अब ये मदर है, अब इसकी बॉडी का जो रिलेशन है वो बेटे से जुड़ा हुआ है। ये मदर है, इसके खून, इसके गोश्त, इसकी बॉडी, ध्यान से सुनो, कट सलामा दियो, घर जाके सलाह करो। ये मदर है और इसकी बॉडी, इसका जो चमड़ा है, हड्डी, खून, गोश्त इसके अंदर बना है, और इसके साथ हस्बैंड है। हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ की वजह से इसकी बॉडी और सोल पैदा हुई है। ठीक है, अब ये मरने के बाद भी इसके साथ जुड़ी रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। इसकी बॉडी, इसकी रूह मरने के बाद बॉडी मर जाएगी और इसकी सोल जो है वो जिंदा रहेगी। ठीक है, वो मुर्दों के अंदर रहे, वो पताल के अंदर रहे, जहन्नम के अंदर। शैतान क्यों भेजता है इनको कि जाओ जाके अपनो, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सुनेंगे और कहेंगे पादरी पागल हो गया, किस कैसी बातें कर रहा है। पर वो कान खोल के मेरी गल सुनन, एक दिन तुहाडे घर च भी इंज होना, फिर तुसां पादरी दा मैसेज कट के सुनना है। तुसीं कहोगे इस बीमारी दा इलाज उन्हें दस्सिया दा। अब चूंकि ये बदन इधर बना है और मरने के बाद जो रूह है, बदन मिट्टी में जाएगा, और जो रूह है वो जो काम करेगी, ये बीमार होता रहेगा, इसके अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। अब खुदा ने जमीन पर क्या किया है, जीसस क्राइस्ट को भेजा। उसने कहा तुम्हारी रूह, तुम्हारी जान, तुम्हारी बॉडी अब यीशु मसीह से जुड़ी रहे। किससे जुड़ी रहे? जब ये मरते हैं तो तुम्हें जमीन से सिग्नल आते हैं, और यीशु तुम्हारे लिए मर गया और तुम्हें आसमान से सिग्नल आया करेंगे। जब आप यीशु मसीह को ले लेते हैं तो वो आपकी सोल को चेंज करता है, आपके चमड़े को बदलता है। जब तक आप अपना चमड़ा और आप अपनी सोल को यीशु मसीह में नहीं लेकर जाएंगे, जीसस क्राइस्ट में नहीं लेकर जाएंगे, नाकामी, बीमारी, हालात आपसे जुड़े रहेंगे। और आप 15,000 पास्टर एक जगह पर जमा करें, उनके लिए 15,000 बकरे ज़िबा करें, और उनको 15,000 का सूट दें, सोने की चेनें उनके गले में डलवाएं, फिर वो आपके लिए प्रेयर करें, आप फिर भी छुटकारा नहीं पाएंगे। आप फिर भी निजात कभी पा नहीं सकते। आप करके देख लें। आप 20 साल चर्च की दरियां बिछाएं, आप टोकरी घुमाएं, आप चर्च की दरियां चंदे करोड़ों का चंदा करें, पर आप छुटकारा कभी नहीं पाएंगे, आप निजात नहीं पाएंगे। आप लाखों रुपए का हदिया दिया करें, पर आप निजात नहीं पाएंगे। अब आपने
आपने प्रेयर करनी है कि मेरे चमड़े का, मेरे खून का, मेरे गोश्त का, मेरी रूह का रिलेशन यहां से टूटे और यहां जुड़ जाए, जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़े, मेरी रूह यीशु से जुड़े, मेरा चमड़ा, मेरा खून और मेरा गोश्त यहां से जुड़े। ये हमारे माँ बाप हमें मौत देते हैं और वो हमारे माँ बाप हमें जिंदगी देंगे। कितनों को समझ आ रहा है? खुदा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पाक कर रहा है। आने वाले टाइम में इस चर्च की स्पीड बढ़ने वाली, ये स्पीड से बढ़ेगा चर्च। आप स्पीड से लोगों को आते देखेंगे यहां पर, स्लो नहीं रहेगा खुद ये चर्च। अब टाइम गुजर गया, अब इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। आप अपनी आंखों से खुद, आप इस हिकमत पर अगर काम करेंगे, आप जल्द छुटकारा पाएंगे। मां बाप अगर पापी या शराब पीते हैं तो उनके बच्चे भी उसी तरह से होते हैं। अब अगर बच्चे स्पिरिट में जाकर अपने मां बाप से जब रिलेशन तोड़ते हैं पर मर जाएं तो फिर जिंदा ना किते तोड़ दे रहे हो जी, ठीक है? जिਉਂਦਿਆਂ ही ना किते मार छड़े उन्होंने, अम्मा तो भी टुट जा, तब्बे तो भी टुट जा, जिਉਂਦਿਆਂ उन्होंने लिए दुआ करनी ताकि वो भी ठीक हो जाए। ये मुर्दा की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? मुर्दों की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो यूट्यूब से थोड़ा सा लिंक निकालेंगे, अवेलो आंदा माँ प्यो ਨੂੰ मार ही छड़ो, ठीक है? क्योंकि कई यूट्यूब तो ऐसे लिए बैठे ने बेचारे। कितनों को मेरी समझ आ रही? कुछ लोग जिंदगी फैलाने के लिए खुदा ने खड़े किए हैं और कुछ शैतान ने नेगेटिविटी फैलाने के लिए खड़े किए हैं। आप पॉजिटिविटी के लिए चुने गए हैं और आपने पॉजिटिविटी पर काम करना है। नेगेटिविटी के लिए आप चुने ही नहीं गए। आप यहां से जब लेंगे तो छुटकारा पाएंगे। जब आप फिर और सुने, कितने लोग कब्रिस्तान में जाकर चीनी, दाल और वो तेल और ये वो फेंक कर आते हैं? अम्मा खिला रो हाथ, दाल, चीनी, लाल दाल कब्रात से उठ के चीनी, चौल करते हैं कि नहीं? अम्मा मेरी गल ध्यान ना सुन लै, इमोशनल ना होई। तेरा बंदा मर जाए तो तू कबर ते जाके ते चीनी पाए, ठीक है? अम्मा यस्सू की गल सुनी दी हुंदी है, छड़ छड़ो करा पुराने काम। जदों तुसीं मुर्दियां नूं चीनी चौल पा के आंदे हो ना, हुण तुसीं रस्म पक्की कर दित्ती है। हुण मुर्दियां ने तुहानूं रिजक देना ते तुसीं खाना, तुहानूं उतले ने नहीं देना। ओए चीनी होवे, चौल होवे, चाह होवे, तांबा होवे, लैलन होवे, लोहा है, रब दे घर लियाईदा, फिर रब दे घरों आंदा है। खुदा के घर में लाते हैं सब कुछ। जो कुछ भी आपको देना हो, करना हो, उसके घर में करें, कब्रों पर जाकर मत करें। हमारे बुजुर्ग किया करते थे, मुझे आज भी याद है। हम उनके साथ कब्रिस्तानों में जाया करते थे। वो चौल सुट के, अम्मा ए चौल पाई दे ने चंगे हुंदे ने, दाल पाई दी। अज तक है बेचारे दाल चौल ते ही ने, अज तक बेचारे दाल चावल ते ही। फिर कहते ने दाल जरी निभे नाल। मैं इन्हें तुहाडा कीता पैरा हाल, तदे ते जेब च आउंदा नहीं कितों माल। हालेलुया। सर जी जिहड़ा यीशु दे घर होवे वो हुंदा सुर्ख लाल। हालेलुया। थैंक यू, बैठ जाओ। करिए गल के बस करिए। कितने लोग चाहते हैं आगे चले? अब एक और केस सुनिए, इनके साथ भी हुआ। इन्होंने ड्रीम में देखा है कि इनके पीछे भैंस भाग रही। क्या? गाय। कितने लोगों के ड्रीम के अंदर गाय भैंस आती है और पीछे भागते हैं? हाथ उठाओ जरा, सबको बताओ। मेडिकल वाले भाई, मेडिकल में इनका कोई इलाज है? हैं? जो मज्जा गावां टग्गे ताड़े पीछे नसन, स्पिरिट के अंदर जो भैंसें वो आपको मारना चाहती हैं। और अगर उसने आपको मार दिया हो, अगर उन्हें लक च टक्कर मारी है तो ज़हन च रखना उन ताड़े लक च पीड़ निकलेगी। और जब वो काली भैंस आपके पीछे भागे तो आप जहन में रखें कि आपने प्रेयर करनी है और उन भैंसों को डांटना है। खुदावंद हर वो काली भैंस, हर वो गाय भैंस जो मुझे रूह में टक्कर मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रही है, उस पर फायर मांगनी है ताकि वो निकल जाए।
मैं आज से तकरीबन 4 साल 5 नहीं तकरीबन 10 साल पुरानी बात, एक छोटा सा बेटा था, इधर आओ आप, कोली बैठा है, वो काफ़ी बीमार हो गया और इतना बीमार था, मुझे आज वो बात याद आई है भाई के ड्रीम से। वो काफ़ी बीमार था, डॉक्टर ट्रीटमेंट हर चीज़ करने के बाद भी वो ठीक नहीं। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें होता है? उन्हें कहा मैनू मज ने ना टक्कर मारी है। हुनू उस टाइम मुझे इन बातों में यार मज ने आंदा टक्कर, अभी हम खुदा में थे बट इन बातों का नॉलेज नहीं था हमारे पास। तो मज ने मैनू टक्कर मारी है, जिद्दन दी मारी है उदन दी मेरे, और ठीक 2 से 3 दिन के बाद वो बच्चा मर गया था। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका, कोई इलाज नहीं हो सका। ये चीज़ें आपको सिखाने का मेरा मतलब ये है, हमारा ये माशरा, बल्कि हो सकता है पूरा पाकिस्तान ही, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये तालीम नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये एजुकेशन किसी भी जगह नहीं दी जाती, लेकिन लोगों को ये मसाइल हैं, लोगों की लाइफ में ये मसले क्रिएट होते हैं, लोग इन मसलों से गुजर रहे हैं, बट उनके लिए कोई ट्रीट या कोई इलाज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आप इनके लिए उसी तरह से प्रेयर करें जिस तरह से मैंने बताया। आपने रूह के अंदर जाना है, स्पिरिट के अंदर जाकर इन चीज़ों को डांटना है, और वो चीज़ें उसी टाइम आपकी लाइफ से हट जाएंगी और आप फ्री हो जाएंगे उसी टाइम। और अगर आप नॉन सीरियस हैं, ठीक है, और वो काम हो चुका है ख्वाब के अंदर, अगली बात आपको साल के बाद 6 माह के बाद जो चीज़ें रूह पर वार करती हैं उनका असर बाद में ज़ाहिर होता है। जो चीज़ें जिस्म पर अटैक करती हैं वो उसी टाइम आपकी बॉडी में ज़ाहिर होता है। आपको बिच्छू डसे उसी टाइम, और पीले रंग की तंबूड़ी किन्नियां ने वेखी है, और जो डंग मार दी तो की हुंदा है, पता मूँह सुज जाता ते अखां, तेनों किन्ने डंग मारे, इंज ही कईयां दे फेस जिहड़े हुंदे ने रूह च सुज जाते हैं। किहदे च सुजदे ने? रूह च स्वैल हुंदे ने, रूह च स्वैलिंग हुंदी है, और आहिस्ता आहिस्ता जिवें जिवें वो बुढ़े हुंदे ने उन्हां दे फेस एडे एडे वड्डे हो जांदे, और उन्हां नूं कदी पता नहीं चलदा की होया। ओहो ही जिहड़ी स्पिरिट च तंबूड़ी लड़ गई है ना, अज तक वो स्वैलिंग उन्हां दी स्पिरिट च मौजूद है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोगों के पेट क्यों बड़े हो रहे हैं? और नहीं, रोटी बहुत ही खाते, इस पर हम बाद में बात करेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आई? अपनी स्पीड को बढ़ाना है। क्या करना है? स्पीड को बढ़ाएं। आप जितनी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, मैं चाहता हूं आप जितना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं खुदा से उतना ज़्यादा प्यार करें। जितना अच्छा आप अपनी लाइफ को चाहते हैं, जितनी अच्छी ज़िंदगी आप खुदा से चाहते हैं, अपना प्यार खुदा से बढ़ा दो। हालेलुया, आमीन।